बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक हूँ। आप लोग सुनाएं, ठीक है? बस 2-3 मिनट दें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। 2-3 मिनट दें। अच्छा जी। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को देख रहे थे। स्पेसिफिकली जो कम्युनिकेशन है, उसको देख रहे थे। नए नए अदर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और अभी भी स्टार्ट हुई है क्लास। अभी अभी स्टार्ट हुई है। हम लोग मल्टीपल चीज़ों को देख रहे थे। चले, मैं एलएमएस पे अपडेट करवा देता हूँ। मैं एलएमएस पे अपडेट करवा देता हूँ। आ, जो हमारी कल की क्लास थी, उसके अंदर। एक मिनट मुझे बताइएगा। हमारी जो है फ्रीलांसिंग 10 के नाम से थी ना हमारी शीट जो थी। हम ये पढ़ रहे थे ना? ओके। अच्छा जी, खैर। टाइम एक्सटेंशन पे हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर टाइम एक्सटेंड करवाना हो तो वो आप लोग कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों की फॉर इंस्टेंस कि आप लोगों की क्लाइंट के साथ किसी बात पे जो है ना वो लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और कोई ना कोई आपकी उसकी रीज़न होती है। देखें, आपको भी पता होता है कि रीज़न क्या है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि फाइट विद क्लाइंट। अगर आपकी किसी क्लाइंट के साथ बहस हो गई है, किसी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई है, क्लाइंट की आपके साथ नहीं बन पा रही किसी बात पे, किसी टॉपिक पे, तो उसको डील करने के दो सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि अगर तो मिस्टेक आपके एंड पर है, ठीक है। अगर मिस्टेक आपके एंड पर है, बल्कि पहले क्लाइंट का डिस्कस कर रहे थे। अगर मिस्टेक जो है वो क्लाइंट के एंड पर है, ठीक है ना, मिस्टेक इज ऑन क्लाइंट, तो आपने सिंपली आप ये कर सकते हैं। मिस्टेक क्लाइंट के एंड पे क्या हो सकती है
कि क्लाइंट आपने क्लाइंट का काम किया लेकिन क्लाइंट एग्री नहीं कर रहा। ठीक है जी। मैंने कल पूछा था आप लोगों से मगरिब की नमाज का, तो मोस्टली ने यही कहा था कि जो टाइम है ना, क्योंकि लाहौर में तो 7:15 तक हो जाती है। मोस्ट लोगों ने कल कहा था कि सर मगरिब की नमाज नॉर्मली 7:20 पर हो रही है, 7:20 7:25 पे। मैंने फिर भी 7:37 पे क्लास जो है ना वो 7:40 पे तकरीबन क्लास स्टार्ट की है। खैर, अगर क्लाइंट के एंड पे मिस्टेक है, क्लाइंट जो है वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो भी इशू है वो जेन्युइन है, आपको पता है कि आप अपने स्टैंस पे ठीक है, क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी थी, अब क्लाइंट उससे ज़्यादा वो काम डिमांड कर रहा है, ठीक है, और मजीद मॉडिफिकेशन या इस तरह की चीज़ें मांग रहा है, तो आप क्लाइंट को रोक भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर जा रहा है, ठीक है। मोस्टली क्लाइंट्स तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई कोई क्लाइंट ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा वर्क डिमांड कर रहा होता है, जो जो डिसाइड किया है उससे ज्यादा काम डिमांड कर रहा होता है। ठीक है जी। तो जब उससे ज्यादा डिमांड कर रहा होता है, तो आपने सिंपली ऑर्डर पेज पे जाना है, और जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों ने रेजोल्यूशन सेंटर में जाके कंप्लेन कर देनी है। ठीक है। लेकिन कंप्लेन रजिस्टर अगेंस्ट द क्लाइंट, लेकिन एक बात आप याद रखें, सो फाइबर सपोर्ट जो है ना, फाइबर सपोर्ट विल ऑलवेज बी ऑन क्लाइंट साइड। वो क्लाइंट की साइड लेंगे मेजोरिटी टाइम, जो अगर मैं इसको परसेंटेज में कहूँ, तो मैक्सिमम टाइम जो है कोई 70 80 90% जो है वो क्लाइंट की ही साइड पे, फाइबर का जो है ना, फाइबर क्लाइंट की साइड लेता है। वो इसलिए क्लाइंट की साइड लेता है कि फाइबर को फ्रीलांसर्स की कमी नहीं है। ठीक है। क्लाइंट के एंड पे अगर क्लाइंट को काम नहीं पसंद आया, तो फाइबर की सिंपल सी पॉलिसी आप पढ़ लें जाके। फाइवर कहता है कि अगर क्लाइंट को नहीं काम पसंद आया, तो आप क्लाइंट के पैसे वापस कर दें। ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि गलती आपके एंड पे है, इट्स योर मिस्टेक, ठीक है, और इंसान को पता होता है कि गलती किसकी है, वो अलग बात है, ढीठ बन जाए और बात है, तो आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है। ठीक है ना। क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो ऑर्डर कैंसिल ना करे। ठीक है ना। क्लाइंट के साथ आपने कोई ऑफर देनी है, कोई बार्गेन करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट का कोई मेजर लॉस कर दिया, क्लाइंट की साइट उड़ा दी है। वैसे तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से आप साइट उड़ा दें। हर होस्टिंग कंपनी, हर जो cPanel है उसके अंदर बैकअप की ऑप्शन अवेलेबल होती है। अगर आप बड़े से बड़ा ब्लंडर भी मार देते हैं, तो आप साइट को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। या आपने प्रोजेक्ट डिले कर दिया ज्यादा, क्लाइंट चाह रहा था कि वो 2 दिन में हो जाए, आपने 4 दिन लगा दिए उस पे, और अभी भी क्लाइंट के मुताबिक रिजल्ट आपने नहीं डिलीवर किया, तो आपको आपके एंड पे तो पता है ना कि गलती आपकी है। तो ट्राई करें क्लाइंट को कन्विंस करने की, क्लाइंट को ऑफर्स दें। मैं अपनी पुरानी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि क्लाइंट थी, उसकी जो होस्टिंग कंपनी थी ना, वो बहुत ही कोई पैथेटिक थी, कोई लोकल होस्टिंग कंपनी थी उसके एरिया की, आई डोंट नो, इट वाज अ यूएस क्लाइंट आई थिंक। तो उसका एटीएम का काम था। ये यूएस में आपको पता है एटीएम मशीन ना, आप भी लगा सकते हैं अपनी एटीएम मशीन, और उसके जो भी चार्जेस हैं वो आप उस तरह से अपना प्रॉफिट वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो उसका एटीएम मशीन्स का बिजनेस था यूएस में। तो उसकी वेबसाइट थी, मुझे आज भी याद है कि उसको इस बात को हो गए होंगे 6 7 साल हो गए होंगे, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसकी डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ों में चेंजेस कर रहा था, और सडनली मेरे से एक डेटाबेस डिलीट हो गई, जिसकी वजह से उसकी जो मेन फंक्शनिंग वेबसाइट थी ना वो डिलीट हो गई। उस वेबसाइट पे मेजरली 1 2 सेल्स पेजेस थे, ज़्यादा कुछ डाटा नहीं था, तो वो डिलीट हो गया वहां से। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने होस्टिंग से भी बात की, मैंने हर काम करके देख लिया, लेकिन वो पेजेस रिकवर नहीं हुए। मैंने क्लाइंट को मैसेज किया कि दैट इज़ द रीज़न, आपकी होस्टिंग पे बैकअप नहीं था, मैं ये काम कर रहा था जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई। ठीक है, ऑनेस्टली मैंने उसको बता दिया। बिकॉज मिस्टेक मेरी एंड पर है, तो मैंने उसको ऑफर दी कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना के दूंगा, मॉडर्न लेआउट और डिज़ाइन के साथ। आप जैसे वो पुराना वाला कंटेंट मुझे प्रोवाइड कर दें जो डिलीट हुआ मुझसे, वो आपके पास कहीं पड़ा होगा, कहीं डॉक्यूमेंट्स में होगा, आप मुझे वो प्रोवाइड कर दें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना के दूंगा। क्लाइंट ने कहा ठीक है, वो भी खुश, मैं भी खुश, उसको नई वेबसाइट मिल गई। मेरे एंड पे मिस्टेक थी, मुझे पता था क्लाइंट जो है वो बुरा भला कहेगा, और सेम क्लाइंट जो है वो मुझे टिप भी दे के गया, ऑर्डर भी कंप्लीट किया, प्लस टिप भी दे के गया।
ठीक है ना। तो ये इस चीज को आप लोगों ने भी ध्यान में रखना है कि ये जो है ना, अगर कोई मिस्टेक आपके एंड पे है तो कोशिश करें क्लाइंट को आप कन्विंस कर लें। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला ऐसा है जिसमें क्लाइंट अड़ गया और वो कह रहा है कि नहीं मुझे रिफंड चाहिए, तो फिर सिंपली कैंसिल द ऑर्डर, सिंपली कैंसिल द ऑर्डर। ठीक है, एंड इट विल नॉट disturb as much your profile as if Fiverr would will cancel। देखिए आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट होता है, वो आपका जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आप कैंसिलेशन करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो 60 डेज के लिए आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट आएगा, न्यू ऑर्डर्स आएंगे, वो इम्पैक्ट जो है ना वो रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन अगर फाइबर सपोर्ट तक बात चली गई, क्लाइंट ने आपको रिपोर्ट किया, फाइबर सपोर्ट को आना पड़ा बीच में, ठीक है, तब भी सपोर्ट ऑटो कैंसिल कर देगी उस ऑर्डर को, और आपके ऊपर फिर भी तलवार लटकनी लटकनी है। वो ज्यादा बुरा जो है ना वो आपको रिमार्क्स दे के कि ये फ्रीलांसर है, ये जो है ना पॉलिसी से, क्योंकि फाइबर की सिंपल सी पॉलिसी है, फाइबर है, अपवर्क है, या अमेजोन है, या कहीं और पे, अगर आप लोगों में से कोई अमेजोन पे भी काम करता रहा, तो यू गाइस मस्ट नो के फाइबर के ऊपर सॉरी उनकी सिंपल पॉलिसी होती है, रिटर्न पॉलिसी, कि अगर आप क्लाइंट को एक प्रोडक्ट नहीं पसंद आई वो कंप्लेन करेगा, अगर तो अमेजोन वो प्रोडक्ट वापस मंगवा सकता हुआ तो मंगवा लेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट भी रखे और प्लस रिफंड भी दे देता है। ठीक है, और अगर ऐसा केस बार बार रिपीट होता है तो वो जो सेलर है उसको ब्लॉक कर देता है अमेजोन। ठीक है ना। तो ये बेसिकली वहां पे रूल है, और मेरे मुताबिक तो ये रूल बुरा भी नहीं है, ठीक है, ये एक अच्छा रूल है, और ये होना चाहिए। हम लोगों ने अब आके ब्रांड्स पे ये काम देखा है कि ब्रांड्स वाले आसानी से रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। ठीक है ना। नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में भी नहीं, ओवरऑल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में, ओवरऑल भी पूरी जो इस वक्त फर्स्ट क्लास वर्ड है उसके अंदर ये है कि अगर क्लाइंट को चीज पसंद नहीं आई, इवन उसने पैकिंग ओपन कर ली, इवन उसने एक आध बार यूज भी कर ली, तब भी वो उसका राइट है कि वो रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट। ठीक है। और ये बेसिकली, अगर आप लोगों को शायद इसका नॉलेज है या नहीं, ये बेसिकली दैट रूल इज आप कहने के ड्राइव फ्रॉम इस्लाम। ठीक है, ये इस्लामिक रूल है, ये इस्लाम का रूल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे हदीस है कि अगर कोई शख्स जो है वो कारोबार करता है और वो कुछ बेचता है अपने कस्टमर को, और उसके कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती और वो रिटर्न करता है उसको, और वो बजाय बगैर किसी जो है ना वो जैसे कहते हैं ना गुस्सा किए या बगैर कुछ को सवाल पूछे उसको वापस कर लेता है, अपनी प्रोडक्ट को वापस ले लेता है वो बिजनेसमैन, तो जन्नत की में उसकी बशारत है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे इसका मफहूम याद है कि हमसाये की बशारत है, ठीक है ना, अंबिया के हमसाये की है बशारत। तो ये वाला बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके पीछे रीजन ये इस तरह से कुछ ये नहीं हो सकता कि इसमें आपको लॉस होगा, क्योंकि आप साइज देख लें अमेजोन का और वॉलमार्ट का और इन प्लेटफॉर्म्स का, और फिर अपनी दुकान का साइज देख लें। ठीक है, ये हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई लॉस होता है, एक्चुअली ये कोई लॉस नहीं होता। आपकी सर्विसेज में कहीं ना कहीं, आप अगर डीप डाउन खुद सोचे ना, आपकी सर्विसेज में कोई ना कोई मसला होगा जो क्लाइंट इस तरह से जाता है। ठीक है ना, कैंसिलेशन होती है, क्लाइंट इस तरह से जाता है, वो आप उसको जो है ना वो आप गुस्सा करके कैंसिल करें या खुशी खुशी कैंसिल करें, वो आपकी मर्जी है, कैंसिल आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया, गॉट इट। सम टाइम कोई ऐसा रेयर केस जरूर हो जाता होता है जिसके अंदर फाइबर ये डिसीजन ले लेता है कि हाफ पेमेंट आप कर रिटर्न टू क्लाइंट। ठीक है, हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई ऑर्डर कैंसिलेशन तक बात जा रही है तो हम क्लाइंट से बात कर लेते हैं कि फाइबर पे आप ऑर्डर कंप्लीट कर लें, वी कैन, और ये बात फाइबर पे नहीं करनी, ये बात किसी उसकी ईमेल पे या उसके व्हाट्सएप नंबर पे बात करनी है कि आप फाइबर पे ऑर्डर कंप्लीट कर दें। ये समटाइम ये सिनेरियो होता है, ये मैं आपको अगर बता दूं कि फाइबर के ऊपर तो ऑर्डर प्लेस है, हम उसे कहते हैं कि हम आपको पेपॉल में या पेनियर में आपको पैसे भेज देते हैं जो हम आपने ऑर्डर प्लेस किए है, वो सारे के सारे पैसे, टोटल रिफंड या हाफ रिफंड आपका हम आपको उधर भेज देते हैं, आप फाइबर के ऊपर ऑर्डर कंप्लीट कर दें। ठीक है ना, इससे फाइबर के ऊपर कैंसिलेशन भी नहीं आती, और आप जो है ना वो क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर देते हो, उसको भी पैसे रिफंड कर देते हो। ठीक है जी। इन पाकिस्तान खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, बस वो फिर इस वजह से इनके कारोबार भी फिर इसी तरह के है ना, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील ना हो। और किसी हद तक ना हम लोगों की नेचर भी बुरी है, आपको पता है अमेजोन
ने पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बैन की थी। अब तो सेलर अकाउंट ओपन हो गया है, लेकिन जो बायर अकाउंट है उसमें भी पाकिस्तान में बहुत कम चीजें हैं जो अमेजोन जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है, भेजता है पाकिस्तान में। ठीक है, उसकी रीजन, वन ऑफ द रीजन यही है कि लोगों ने, इवन ये हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके हरकतें करते हैं, बाहर जाके वॉलमार्ट से, अमेजोन से चीजें बाय की, यूज की, उसके बाद रिटर्न के डाल दी, पैसे भी वापस आ गए और वो भी वापस। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत कोई बड़ा, इन्होंने उनको बेवकूफ बना दिया। इनको ये नहीं पता लग रहा कि उनको शायद कोई फर्क पड़े ना पड़े, इन्होंने अपनी दुनिया भी खराब कर ली और अपनी आखिरत भी खराब कर ली। ठीक है ना। और ये वाला यहाँ मसला है, यहाँ कंज्यूमर का भी ये प्रॉब्लम है, ये माइंड सेट है, हमारी साइकोलॉजी है कि हमने अगर, हम कहते हैं हमने, देखो हमने ना सेलर को चूना लगा दिया। ठीक है ना। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ इस वजह से अमेजोन की तरफ से, बायर अकाउंट पे। एक सेलर अकाउंट पे तो आप लोग ब्लैक लिस्ट हुए हैं वीवीआरओ लगा लगा के, बायर में भी ब्लैक लिस्ट हुए हैं। वो कहते हैं ये लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, 4 पानी की बोतलें ऑर्डर की हैं और साथ उसकी कंप्लेंट डाल दी कि पानी नहीं ठीक था, वो रिफंड भी करना पड़ा। पानी तो गया ही गया, पैसे भी रिफंड करने पड़े। तो वो जब इस तरह के केसेस हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। क्लाइंट की नाराजगी का सारा डिसीजन फाइवर खुद लेता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्लाइंट की, उसका नाराजगी का डिसीजन आप ले लें। अगर आप पहले ही ऑर्डर कैंसिल कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्लाइंट से डिस्कस करें, क्लाइंट को कन्विंस करें, अगर क्लाइंट नहीं मान रहा खुद से ऑर्डर कैंसिल कर दें। अगर बात फाइवर तक चलेगी तो फिर फाइवर तो डिसीजन ले लेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक फाइवर का जो वर्क फ्लो है ना, वो मैं आप लोगों को जरा, वो जो कहते हैं ना बर्ड आई व्यू में दिखा देता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने नी सेलेक्ट कर ली। अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने नहीं की वो थोड़ी सी शर्म कर लें और कर लें नी सेलेक्ट, क्योंकि हमने अब इसके बाद अपवर्क की तरफ जाना है, तो तब तक एटलीस्ट नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला होपफुली अपवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अपवर्क की तरफ जब हम जाएंगे तो आप लोगों ने तब तक भी नीच नहीं सेलेक्ट की होगी, तो फिर तो वो जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा जो है ना वो मुझे जो है ना वो फिर आप शर्मिंदा करेंगे। उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना। नी सेलेक्ट करना पहले इसलिए वजह से जरूरी है कि उसकी बेस पे आप अकाउंट की क्रेडेंशियल फिल आउट करेंगे। उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है थोड़ी सी। ठीक है। और या जिसको कंपैरेटर एनालिसिस कह सकते हैं। उसके बाद आपने गिग क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने गिग क्रिएट करने के बाद उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी है। ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज, वो ये अभी मैं बताता हूँ प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है। वो डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज। उसके बाद अगर अल्लाह करे आपकी गिग रैंक हो जाएगी। रैंक होने के बाद आपने एनालिटिक्स को मैयर करना है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आएंगे क्लाइंट मैसेजेस। ठीक है, ये मैं पूरा वर्क फ्लो बता रहा हूँ। क्लाइंट के मैसेज आपके पास आएंगे, आप क्लाइंट से क्या करेंगे, आप क्लाइंट से करेंगे डिस्कशन। ठीक है। उसके बाद आप उसको कस्टम ऑफर भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा। उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्लाइंट चेंजेस या रिवीजन मांग सकता है, इवन ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। सॉरी, ऑर्डर कंप्लीट नहीं होने के बाद, ऑर्डर डिलीवर होने के बाद, सॉरी। ठीक है। चेंजेस या रिवीजन मांगी, उसके बाद आपने उसको रीसबमिट किया या रीडिलीवर किया ऑर्डर को। ठीक है। ऑर्डर हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने, जिस दिन ऑर्डर कंप्लीट होगा उसके 14 से 15 दिन बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आती है। पेमेंट इन योर फाइवर। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 15 डेज, अगर मैं खुला खुला हिसाब भी रखूँ 14 डेज में वैसे आ जाती है, लेकिन 15 डेज में आती है पेमेंट, 14 to 15 डेज। फाइबर अपना 20% कमीशन डिडक्ट करता है इस पेमेंट के ऊपर। ठीक है। और 20% पेमेंट आपके, 20% डिडक्ट करके 80% पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। ये जो 15 दिन है ये फाइबर का पेमेंट प्रोसेसिंग टाइम है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं लेट पेमेंट होने की। एक तो ये रीजन है, वन ऑफ द रीजन के फाइबर ये देखना चाह रहा होता है कि अगर आपके एंड पे कोई ऐसी मिस्टेक या आपने कोई ऐसा क्या लें कोई काम इस तरह का करके दिया है कि क्लाइंट को समझे 13-14 दिन का टाइम मिल जाता है, अगर क्लाइंट उस डेज में कोई केस रिपोर्ट कर देता आपके खिलाफ कि ये बंदे ने ऑर्डर जो है ना वो सही डिलीवर नहीं किया था, इसमें ये मसला, ये मसला, ये मसला, तो वो पेमेंट रिफंड हो सके। ठीक है ना। एक तो एक एक एस्पेक्ट इसका ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पेमेंट प्रोसेसिंग का टाइम है। फाइबर ने अगर पेपॉल से एक क्लाइंट ने या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया फाइबर को, फाइबर ने उस पेमेंट को प्रोसेस करना है ताकि वो आपके अकाउंट में आ सके और फिर आप उसको अपने लोकल अकाउंट में ट्रांसफर कर सको। ठीक है ना। और इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये भी है कि ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म ये इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेसेस करते हैं, तो दे कीप द कैश फ्लो इस तरह से कि पैसा इंटरेस्ट उस पैसे पे लिया जा सके समहाउ।
ठीक है ना। तो ये इस सर्कल को, इस चीजों को ये देख के, मतलब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। 14-15 दिन का जो डिले आता है, लेकिन 14-15 दिन बाद पेमेंट आपकी आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, जब आपके अकाउंट में आ जाती है, देर इज नो ऑप्शन ऑन फाइवर कि आपके जो डॉलर अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके लोकल बैंक अकाउंट में आ जाए, पाकिस्तान के लोकल बैंक अकाउंट में आ जाए। उसके लिए आपको इंटरमीडियरी कोई बैंकिंग सर्विस यूज करनी पड़ती है। उसमें आप वाइज कर सकते हैं, उसमें आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जिसको यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल प्लेटफॉर्म वो है पेनियर। नहीं, सादा पे नहीं यूज कर सकते, वो है पेनियर। ठीक है। पेनियर सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा सिक्योर कह लें। मुझे पेनियर को फाइबर के साथ यूज करते हुए तकरीबन कोई 10-12 साल हो चुके हैं। हाँ, 10 साल तो हो चुके हैं, तो अप्रोक्सीमेटली। तो ये पेनियर मुझे तो कंपैरेटिवली सेफ लगता है। इसके अलावा वाइस भी है, वाइस को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है, वॉइस भी अच्छा है। लेकिन मैं पेनियर रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। मैं पेनियर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जिस तरह मैं पेनियर के बारे में बताऊंगा उसी तरह से आप लोग वॉइस को खुद देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, पेनियर से फिर आप डायरेक्टली, पेनियर आपको फैसिलिटी देता है कि विदड्रॉ इन टू योर लोकल बैंक अकाउंट। ठीक हो गया। अच्छा, पेनियर का थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। पेनियर का अकाउंट आपने क्रिएट कैसे करना है, देखें, पेनियर के अकाउंट की मल्टीपल वीडियोस पड़ी हुई हैं। बहुत कोई बच्चों वाली चीज़ है, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अगर आपको यहाँ पे गाइड करूँ तो ये आपने payoneer.com पे जाना है। आपने गूगल पे सर्च किया पेनियर, ये आ गया पेनियर। ठीक है। आप पेनियर पे, ओहो इसका सपोर्ट सेंटर खुल गया, ये आ गया पेनियर। ये पेनियर की वेबसाइट है। ये सबसे ऊपर टॉप राइट पे आपका रजिस्टर्ड लिखा आ रहा है। रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप किन बिजनेस पे, कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट का यहाँ क्वेश्चन होता है कि सर, अगर हमने फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लिया तो क्या उसके बाद हम ई कॉमर्स की पेमेंट नहीं मंगवा सकते? मंगवा सकते हैं। वो सिर्फ आपका बेसिक पर्पस जानना चाह रहे हैं। उसके अलावा पेमेंट आप बेशक कॉल सेंटर की मंगवाएं, बेशक ई कॉमर्स की मंगवाएं, या कोई और मंगवाएं। ठीक है जी। आपने सेलेक्ट कर लिया फ्रीलांसर वाले पेमेंट। उसके बाद वो कह रहा है, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद वो कह रहा है कि गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स थ्रू फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस, पे बाय फ्रेंड, या ऑर्डर अ प्रीपेड कार्ड। आप बेहतर है इसको चूज कर लें। ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स वाले को। आप इन ऑप्शंस में से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आपके लिए फर्स्ट वाली है, आप इसको चूज कर लें। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि आपने रजिस्टर्ड करना है। आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपने अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपने एलएलसी नहीं ओपन करवाई तो आपने इसको नो पे रहने देना है। ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस को री एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, आपका होम एड्रेस वगैरह मांगेगा, आपने वो दे देना। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, वो आपने प्रोवाइड कर देना। आपका फोन नंबर वगैरह होगा, आपकी ईमेल होगी, वो सारा कुछ आपने प्रोवाइड कर देना है। ठीक है ना। और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है पेनियर अकाउंट को क्रिएट करने का। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है, पेनियर पे भी आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आपका वो नेम है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम है, आपका स्ट्रीट एड्रेस है, वो एग्जैक्टली exactly वही होना चाहिए जो आपका शुड बी 100% अलाइन विद योर आईडी कार्ड। अगर आपने आईडी कार्ड वाला नहीं रखा तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि पेनियर भी आपकी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन करता है। अगर ये ना हुआ तो आप लोगों के लिए खुद ब खुद एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपकी इसको कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, डिवीजन बता देता हूँ। आपके अकाउंट में $1000 आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, $1000 आपके अकाउंट में है, उसमें से 20% फाइबर ने काट लिया। $1000 का, सॉरी, ऑर्डर प्ले आपका कंप्लीट हुआ। आपके पास कितने आ गए? $800। ठीक है। $800 अब आपके अकाउंट में आ गए। फाइबर अकाउंट से पेनियर में जो ट्रांसफर करने की फी है, इमीडिएट ट्रांसफर फी जिसको बोलते हैं, वो $3 है। ठीक है। आपके पास पेमेंट आ गई $797। ये अमाउंट आपकी पेनियर में आ जाएगी। ठीक है।
पेनियर से फिर आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी जो करंट रेट ऑफ डॉलर चल रहा होगा एज पर द पेनियर। देखिए जो गूगल पे रेट आ रहा होता है ना, मैं अगर डॉलर टू पी क्या रखूँ, जो गूगल पे रेट आ रहा होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर आ रहा होता है। हम इस रेट को एक्चुअल रेट समझ रहे होते हैं। ये इंटर बैंकिंग रेट कभी भी नहीं होता। ये या ओपन मार्केट का रेट होता है, ठीक है, या आप उन्होंने इसको स्टॉक मार्केट के हिसाब से एक सेट किया होता है, ठीक है। मोस्टली ये ओपन मार्केट का रेट होता है, ठीक है, लेकिन ये इंटर बैंकिंग रेट कभी भी नहीं होता। ये 279 इस वक्त आज का इंटर बैंकिंग रेट नहीं है। आज का जो इंटर बैंकिंग रेट है, आज का जो इंटर बैंकिंग रेट है वो बेसिकली 270, तकरीबन 275 276 है। पेनियर इंटर बैंकिंग से $3 से $4 कम रेट आपको देता है, 3 से 4 रुपए का, ठीक है। मतलब इस वक्त अगर पेनियर का आप मुझसे पूछेंगे तो पेनियर का इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 797 अगर आपको डॉलर है, तो पेनियर का अप्रोक्सीमेटली 272 273 के आसपास रेट होगा, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 272 को, अगर मैं 272 के हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना पैसे बनते हैं बताएं ना, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके दें। 272 या 273 से मल्टीप्लाई करके बताएं amount। ये अमाउंट जो भी बनेगी ये अप्रोक्सीमेटली आपके अकाउंट में ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, आ, सर अभी 9 से 9.5 रुपीज कम दे रहा है। नहीं नहीं, 9 से 9.5 रुपए कम दे रहा है ओपन मार्केट से। मैं इंटर बैंकिंग से बात कर रहा हूँ। इंटर बैंकिंग से हमेशा हमेशा 4 से 5 रुपए का फर्क होगा। ये ओपन मार्केट का रेट है। ये जो रेट आ रहा है इट इज नॉट इंटर बैंकिंग रेट, इट्स ऑन ओपन मार्केट रेट। आज अगर आप क्रिप्टो वालों को डॉलर बेचते हैं ना, मैं तो मतलब मैं डॉलर की बाइंग सेलिंग बहुत करता हूँ, मुझे आइडिया है। मतलब हम लोगों को चाहिए होता, आप लोगों को शायद पता है इस बात का या नहीं पता, कि टैक्स जो है वो बहुत बढ़ गया हुआ है एड्स के ऊपर। गूगल एड्स पे, फेसबुक एड पे टैक्स बहुत इंक्रीज हो गया हुआ है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो एड्स हमने चलानी है बिजनेसेस के लिए वो हम पेनियर के थ्रू चलाएं, ठीक है ना, ताकि डॉलर में अमाउंट कटे और हमें कोई टैक्स ना पड़े, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो मैं डॉलर्स बाइंग सेलिंग करता रहता हूँ, इस वजह से मुझे आइडिया है। जो ओपन मार्केट का रेट है आज के दिन का वो 281 282 है। अगर मैंने आज डॉलर बाय करने हैं, मैंने कुछ दिन पहले $2,500 बाय किए हैं, तो वो तकरीबन हमने 282 पे बाय किए हैं, ठीक है। ये ओपन मार्केट का रेट है। अगर क्रिप्टो में आप जाएंगे, क्रिप्टो में इस वक्त ओपन मार्केट का रेट क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो 285 के आसपास है, ठीक है। वैसे इस वक्त ओपन मार्केट रेट 282 के आसपास है, ठीक है ना। अगर इससे भी पीछे आ जाते हैं तो हमारे पास जो इंटर बैंकिंग रेट है वो इस वक्त 275 के आसपास है। पेनियर 275 से $4 से $5 कम देगा आपको, विच इज अराउंड 271 272 इसके अराउंड होगा, ठीक हो गया। खैर वो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं अपने डॉलर्स को, तो आपने बड़े एहतियात से अपने डॉलर्स को ओपन मार्केट में सेल कर देना, ठीक है, लेकिन कोई सेलर सही हो, ठीक है। मुझे करना चाहें तो मुझे कर दीजिएगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप लोग। अगर मतलब डॉलर सेल करने का आपका हो मूड और मुझे उस वक्त चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ओपन मार्केट के रेट पे आपसे खरीद लूंगा, ठीक है। वो जो गूगल पे रेट आ रहा होता है ना उस रेट के मुताबिक मैं खरीद लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पेनियर की फ़ी है, पेनियर की फ़ी लेस देन $2,000 है, सॉरी लेस देन $2,000 की अगर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो पेनियर के अंदर फिर आपको एक ईयरली फ़ी पड़ती है, ठीक है, विच इज़ $40, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी भी नहीं पड़ी ये वाली फ़ी, लेकिन अगर आपकी $2,000 से कम की साल पूरे की ट्रांजेक्शन है तो फिर ये फ़ी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। एक और चीज़ इसमें, आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो बेसिकली इसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। हाउ टू रन एड थ्रू पेनियर, पेनियर। अच्छा मैं इसमें सच एक सेकंड, मैं पेनियर लॉगिन करता हूँ, मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। मैं अपना एक पेनियर अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, सो यू गाइस हैव मोर क्लैरिटी अबाउट थिंग्स। पेनियर के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स उसी तरह बन सकते हैं जिस तरह फाइवर पे बना सकते हो। आप मल्टीपल आईडी कार्ड्स पे अपने अपने रिलेटिव्स के मल्टीपल आईडी कार्ड्स पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। आईडी कार्ड होना जरूरी है, फेक अकाउंट्स नहीं क्रिएट हो सकते।
अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, एक चीज को आप जेहन में रखें, मैं पहले वो चीज एक्सप्लेन कर दूं। जब आप पेनियर पे अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, आप अकाउंट क्रिएट करते हैं पेनियर के ऊपर, ठीक है। आप पेनियर पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो आपका वर्चुअल अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप ऑल वर्चुअल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं उस पर, ठीक है ना। मतलब उसमें पेमेंट मंगवा सकते हैं, पेमेंट भेज सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन चेकआउट के ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब आपने अमेजोन से कोई चीज खरीदनी है, आप पेनियर के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते उससे, ठीक है ना। आपने फेसबुक ऐड की पेमेंट करनी है, आप नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप पेनियर का फिजिकल कार्ड मंगवाएं। पेनियर का फिजिकल कार्ड मंगवाएं, उसकी भी अराउंड जो फी है वो $40 है फर्स्ट टाइम की। और उस पर फाइव जो है ना, सॉरी, पेनियर जो है वो आपका अच्छा खासा एक तगड़ा सा, समझ लें, इंटरव्यू करके आपसे पूछ के डिटेल्स बहुत फिल आउट करवाता है। वो करवाने के बाद आपको इन स्पेसिफिकली इन तीन जो है ना करेंसीज, आपके पास यूरो आ जाता है, जीबीपी आ जाता है, जीबीपी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है आपके पास, और यूएसडी। इन तीनों करेंसी के अंदर आपको फिजिकल कार्ड भेज देता है। फिजिकल कार्ड आपका डीएचएल के थ्रू नॉर्मली डिलीवर होता है। और ये फिजिकल कार्ड की जो है ये फी होती है, ये $40 के अराउंड ही होती है। और ये आप तब मंगवाएं जब आपने इससे कोई ट्रांजैक्शंस करनी है, क्योंकि पेनियर पूछता है कि आपने किस सॉर्ट की ट्रांजैक्शन करनी है। अगर आपने अपनी एड्स के लिए यूज करना है इस कार्ड को, दैट इज ग्रेटर आइडिया। हाँ, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं और वहां पे आपको एटीएम के लिए यूज करना है, आप इससे डॉलर निकलवा सकते हैं, जो भी जिस भी अमाउंट का ये कार्ड है। डॉलर का तो डॉलर निकलवा सकते हैं, यूरो यूरो है तो यूरो निकलवा सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन के वो आप निकलवाएं भी उसी कंट्री से जाके, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फिर आप कर सकते हैं, आप अमेजोन से चीजें मंगवा सकते हैं, आप होस्टिंग खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास ये पेनियर का फिजिकल कार्ड अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अंदर फिर ऑब्वियसली जब आपके पास ये कार्ड अवेलेबल है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, तो टैक्स वगैरह इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ये पेनियर का अकाउंट है, इस तरह का पेनियर अकाउंट दिखता है, नजर आता है। ये आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं। उसके बाद अगर मैं इसको होम पे जाऊं आपके पास, तो आपके पास सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके साथ सारी करेंसी आ रही है, यूरो, जीपीबी और ये, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर कोई कार्ड ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आप किसी पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करते हैं, जीपीबी पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है कि कार्ड की फैसिलिटी ऑर्डर नाउ, ठीक है ना। डिस्कवर सेविंग्स एंड कन्वीनियंस विद योर पेनियर कार्ड। आप फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना चाहे तो मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूंगा। मेरा कार्ड जो है वो नॉर्मली 40 डेज के अंदर मेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वो अच्छी खासी वेरिफिकेशन पहले मांगते हैं कि आपको क्यों चाहिए। आप पेनियर से डायरेक्ट पेमेंट भी मंगवा सकते हैं अपने क्लाइंट से। रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे अपने क्लाइंट का पेनियर आईडी दें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं मंगवाता रहता हूँ, तो या ये आती है पेमेंट डायरेक्ट जो आती है, तो आप इनकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे जो इनका पेनियर का एड्रेस है, तो इनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके जो फ्रीलांसर है या आपका जो भी एम्प्लॉय है उसने आपसे पेमेंट डिमांड किया, ठीक है। तो वो आप वो पेमेंट वहां से करेंगे और मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो जाएगी। पेनियर टू पेनियर पेमेंट फ्री है, ठीक है। पेनियर टू पेनियर है ना वो पेमेंट फ्री है, ठीक है। अ, आपके जो कार्ड की लाइफ वही 4 इयर्स होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 इयर्स होती है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने निकलवाने कैसे, आपके पास यहाँ पे पैसे आ गए। फाइवर का मैं बताता हूँ। फाइवर पे आप गए, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप गए अर्निंग्स पे। अर्निंग्स पे जाके आपके पास यहाँ पे विड्रॉ बैलेंस की ऑप्शन आ रही है। आपने विड्रॉ बैलेंस पे क्लिक करना है या मैनेज पे आउट्स पे। मैनेज पे आउट्स पे आप क्लिक करते हैं तो ये अब आपके पास पेनियर की ऑप्शन आ रही है। इसका आसान तरीका ये है कि आप राइट साइड पे राइट टैब के अंदर पेनियर ओपन कर लें, एक टैब में फाइवर ओपन कर लें, पेनियर को लॉगिन कर लें। यहाँ पे जैसे आप पेनियर पे क्लिक करेंगे वो ऑटो आपका पेनियर की क्रेडेंशियल पकड़ लेगा और वो आपको लिंक कर देगा। फिर आपने सिंपल वन क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है। पेनियर अकाउंट का ये आपने वन क्लिक करना है तो आपके पेनियर अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। जब पेनियर के आपके डॉलर्स आ जाएंगे तो फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे विड्रॉ एंड ट्रांसफर पे जाएंगे, विड्रॉ टू बैंक, ठीक है। विड्रॉ टू आप बैंक पे गए, यहाँ पे अब आप अपना लोकल पाकिस्तानी बैंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखें, ऐड न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। ये मेरे दो बैंक्स इसमें ऐड हुए हैं। अगर कोई और ऐड करना है तो आप ये ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि पर्सनल अकाउंट है, आप कहेंगे पर्सनल पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। आपके पर्सनल अकाउंट की करेंसी क्या है? पीकेआर ऑब्वियसली। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ गई अकाउंट डिटेल। यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान के सारे बैंक्स यहाँ पे लिस्टेड है। कोई बैंक, आप फैसल बैंक लिखें फैसल बैंक आ जाएगा, आप अल्फला लिखें अल्फला आ जाएगा, आप हबीब लिखें हबीब बैंक आ जाएगा। सारे बैंक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप सारे बैंक्स के यहाँ पे ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल अलाइड बैंक ऐड करते हैं। आपने अपना एग्जैक्ट नेम बताना जो बैंक के अंदर है। आईबीएन कहते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर को बोलते हैं। आप बैंक को कॉल करके अपना आईबीएन ले सकते हैं। आपकी चेकबुक पे भी लिखा होता है, आपको जो बैंक का लेटर आता है उस पर भी लिखा होता है। आप कॉल करके भी अपना एग्जैक्ट आईबीएन निकलवा सकते हैं। वो ऐड करना है, अपना सीएनआईसी ऐड करना है और अपने सीएनआईसी का नंबर ऐड करना है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। आपका नॉर्मली फाइवर जो पेनियर जो है वो नॉर्मली 3 to 4 डेज के अंदर आपका अकाउंट लिंक कर देता है आपके बैंक से। ठीक है, 48 आवर्स लगते हैं नॉर्मली। और फिर आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। पहली बार पेमेंट ट्रांसफर होने में नॉर्मली 2 से 3 दिन लग जाएंगे। उसके बाद सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है जी। वो फॉरेक्स का रेट होता है। वो फॉरेक्स का रेट होता है रक्षा। उसको आप छोड़ दें, इग्नोर करें। मास्टर कार्ड यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये मास्टर कार्ड ही आपको भेजता है, या वीजा भेजता है, या मास्टर कार्ड भेजता है। पेनियर का कार्ड ई कॉमर्स साइट अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पे अटैच हो जाता है जनाब, हर जगह अटैच हो जाता है। हाँ जी, उसके बाद दोबारा मंगवाना पड़ता है। इम्तियाज का इस कार्ड के क्या फायदे हैं यार? ऑनलाइन जितनी पेमेंट्स है वो आप कर सकते हैं डॉलर्स की। इस वक्त आप डॉलर की अगर पेमेंट करते हैं ना पाकिस्तान में, आपको टैक्स पड़ता है। ठीक है ना, आपने एक देखा होगा। आपको एक टैक्स पड़ता है अगर आप फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग भी खरीदते हैं कोई इंटरनेशनल, या आप ऐड की पेमेंट करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख रुपए की ऐड चलाते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, विच इज टू हाई। ये गवर्नमेंट को इतनी अकल नहीं है, इतनी बड़ी बेवकूफ गवर्नमेंट है। इनको लगता है कि टैक्स इस तरह लगाएंगे तो हम ऐड चलाना बंद कर देंगे। कौन बेवकूफ ऐड चलाना बंद करता है? कुछ लोगों ने दुबई में एलएलसी ओपन करवा ली है, कुछ लोगों ने यूएस में करवा ली है, कुछ लोगों ने जो है ना वो यूएस में तो चले थोड़ी एक्सपेंसिव है, लोगों ने यूके में ओपन करवा ली है। या आप लोग फिर पेनियर के थ्रू, वाइज के थ्रू डॉलर बाय करके वहां से ऐड चला रहे हैं। ठीक है ना, टैक्स इनको फिर भी किसी ने नहीं देना, लेकिन इन इन बूढ़े बाबों को समझ नहीं आती। ठीक है, इनको लगता है कि हम बेवकूफ हैं, ये ज्यादा अक्लमंद है। जो थोड़ा रेवेन्यू आ रहा था पाकिस्तान में, जो थोड़े डॉलर्स आ रहे थे, अब वो भी नहीं आ रहे। ठीक है ना, कोई 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 क्यों लेकर आएगा 20%? देखें, जब तक 2 लाख रुपए पे 2-3 हज़ार टैक्स करता था ना, हम तब तक भी दे रहे थे। हर फ्रीलांसर पे कर रहा था, हर बंदा जो ऐड पाकिस्तान में चला रहा है वो पे कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब इस बात हद तक बात आ गई कि लाख रुपए की ऐड पे 20 हज़ार रुपये टैक्स ही देना आपने, तो फिर तो आपका आरओआई ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, पढ़े। तो दिस इज पेनियर फॉर यू। इस तरह से आप पेनियर को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लैरिटी होपफुली। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सर पेनियर की क्या जरूरत है जब मास्टर कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं? फिर वही बात है वो सारी रात रोते रहे। मेरी सिंपल सी बात सुने। आपका जो लोकल बैंक का कार्ड है ना, उसमें आपकी पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। वो पीकेआर का कार्ड है। आपके अकाउंट में जो आपके मास्टर कार्ड में पैसे पड़े हैं वो तो पीकेआर में पड़े ना। उससे जब आप डॉलर की शॉपिंग करते हैं तो आपसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डॉलर खरीद के, जो आपके मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है, वो खरीद के फिर वो ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, तो वो आपसे इस पे टैक्स लेती है। ठीक है। तो डायरेक्ट पेमेंट का फायदा ये होता है कि डायरेक्ट डॉलर्स आपके अपने, आप डॉलर से डॉलर खरीद में पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। सिंपल मेथड। एलिवेट पे न्यू आया है, अच्छा है। एलिवेट पे मैंने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन मैंने इसकी तारीफ बहुत सुनी है और बहुत से फ्रीलांसर्स ने इसको इंडोर्स किया है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अभी तक एलिवेट पे यूज नहीं किया। ठीक है, जो मैंने यूज किया उसकी मैंने डिटेल्स आपको डिटेल में बता दी। ठीक हो गया। चलें, आगे चलते हैं जी।
अच्छा मैंने, एक सेकंड, क्या नोटबुक पे क्या लिखना है? एलिवेट पे भी लिख दूं? ये लीजिए, एलिवेट पे, वाइज, इन सबको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो शुक्र करें पेनियर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर पेनियर का प्रॉपर जो है ना वो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, या पेनियर पाकिस्तान के जो है मेंबर्स हैं यहाँ पे। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान और सॉरी पाकिस्तान गवर्नमेंट का और पेनियर का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नहीं तो ये इसकी भी डिटेल आपके एफबीआर में जा रही होंगी। जिस दिन ये हो गया उस दिन और शामत आ जाएगी। अच्छा, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं ये आपके मुल्क में डॉलर लेकर आ रहे हैं फ्रीलांसर्स, कंपनीज डॉलर लेकर आ रही हैं, इन्होंने $20,000 की लिमिट लगाई हुई है, ठीक है, इन्होंने $20,000 की लिमिट लगाई हुई है। $20,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन आप करते हो, आपको एफआईआर का नोटिस आना शुरू होता है। भाई हम मुल्क में डॉलर लेकर आ रहे हैं, तो उस पर नोटिस का क्या चक्कर बनता है? लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि भाई मैं जुर्म कर बैठा हूँ। इस वजह से लोग क्या करते हैं, $20,000 तक की पेमेंट कैश करवा लेते हैं, बाकी की वहीं पे वहीं रखते हैं, वो ऑनलाइन ही सेल करते रहते हैं। हाँ, अकबर ने बड़ी पॉइंट हाईलाइट किया। ये जो एलिवेट पे और वाइज है ना, इसकी ऑप्शन अभी तक फाइवर पे नहीं आई। फाइवर पे पेपल और पेनियर की ऑप्शन है। ये आप लोग मल्टीपल और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फ्रीलांसर है, अपवर्क है, वहां पे यूज कर सकते हैं। अपवर्क पे तो डायरेक्ट पाकिस्तान का लोकल बैंक भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे जौन सी ऑप्शन अवेलेबल है आपने उसके मुताबिक देखना है। ये अकबर, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। अच्छा, हाँ, मैं प्राइस कोटेशन पे बात करने लगा था, एक भी शायद मैंने कल बताई है या नहीं, मैं भूल गया हूँ, अगर मैं नहीं बताई मैं दोबारा बताता हूँ। प्राइस कोटेशन पे एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप प्राइस पे बहस करते हैं ना क्लाइंट के साथ, आपने, मैंने लास्ट में शायद आप लोगों को बता दिया था, आपने नंबर ऑफ आवर्स देखना आप कितने यूज कर रहे हैं, आपके कितने लगेंगे, उस हिसाब से आपने एक प्राइस दे देनी है। हमेशा क्लाइंट को थोड़ी जो प्राइस बनती है ना, जिस पे आपने डिस्काउंट देना है, वो पहले बताएं। पहले डिस्काउंटेड प्राइस ना बताएं, फर्स्ट टोटल प्राइस बताएं, देन आपने डिस्काउंटेड प्राइस बतानी है, और उसके बाद आपने फीचर्स इनलिस्ट करने हैं, ठीक है ना। डिस्काउंटेड प्राइस के बाद आपने फीचर लिस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को कहेंगे कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये $800 का है, ठीक है, लेकिन बीइंग फर्स्ट टाइम माय क्लाइंट, मैं आपको जो है वो इस पर 20% ऑफ दे रहा हूँ। उसके बाद 20% ऑफ की जो प्राइस बनती है, ठीक है ना, $160 उसमें ऑफ कर दें तो वो तकरीबन आपके पास $640 बने। $640 पे फिर आप फीचर्स बताएंगे कि $640 में हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, जो भी डिटेल्स है, ठीक है। 10 पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, एड्स में क्या क्या कुछ करके दे रहे हैं, उसके अंदर मोस्टली वो चीज़ होती हैं जो ऑब्वियस होती है, लेकिन क्लाइंट को एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि क्लाइंट जो है ना वो ये ना कहे कि आपने जो है ना वो मुझसे ओवर चार्ज कर रहे हैं या ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अगेन, अगर फिर भी क्लाइंट कहता है इज सेइंग दैट इज टू मच, तो फिर आप आस उसका बजट पूछें, ठीक है, आस फॉर हिज बजट, उसे पूछें कि भाई बजट क्या है आपका, ठीक है। अगर उसका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आप उससे माजरत कर सकते हैं। माजरत में भी आप ये कर सकते हैं कि उसे कह सकते हैं कि आपका अगर अभी बजट कम है और आप मेरे से काम करवाना चाह रहे हैं, तो फिर ये आप पूरा काम ना करवाएं, आप पार्शल करवा लें, कुछ अभी करवा लें, कुछ जो है ना वो इन फ्यूचर करवा लीजिएगा, जहाँ जिससे उसका काम चल सके, वो भी अगर आपको समझ आ रहा है। अगर बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है क्लाइंट की प्राइस बहुत कम है, तो फिर आप उसको कन्विंस कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। कन्विंस इस तरह से कर सकते हैं, उसको बताएं कि फाइवर के ऊपर आपको $5 में भी कोई काम करके दे देगा, लेकिन उसकी और मेरी क्वालिटी मैच नहीं कर सकती, ठीक है। हो सकता है वो कोई नल थीम यूज कर ले, हो सकता है कि वो कोई ऐसा प्लगइन यूज कर ले जिससे आपको बाद में लॉस हो, ठीक है, आपकी आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी डिलीट हो जाए, आपका डाटा डिलीट हो जाए, आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, ठीक है। मेरी तरफ से ये गारंटी होगी, जब मैं आपकी वेबसाइट क्रिएट करूंगा उस पर स्पीड ऑप्टिमाइज होगी, सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल होंगे। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से जो फेसबुक एड्स वाले हैं वो ये बात कर सकते हैं कि एड तो कोई $5 वाला बंदा भी रन कर सकता है, मैं इस वजह से एड रन करूंगा बिकॉज मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, और मुझे पता है कि मैंने आपकी डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, मैंने टेस्टिंग आपकी किस तरह से करी है, मैंने कैंपेन्स कौन कौन सी चलानी है, ठीक है। क्योंकि मुझे अब पता है इस चीज़ का, मेरी रिसर्च इस पे अच्छी है, और मैं प्रॉपर 2 से 3 दिन लगा कर रिसर्च करूंगा आपकी निश पे, देन मैं जो है ना वो आपकी टेस्टिंग एड चलाऊंगा ताकि आपका बजट ज़्यादा स्पेंड ना हो।
ठीक है, जब आप ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स उसके सामने रखेंगे ना, देन वो कन्विंस हो जाएगा। फ्रीलांसर्स का मसला ये है, ये कन्विंस नहीं करते। ठीक है ना, हमारा मसला ये है, मैं अगर नॉर्मली बात करूं, ये कन्विंस नहीं करते। ठीक है, वो ये कहते हैं ठीक है अगर आपका बजट नहीं है ठीक है ना करवाओ। भाई कन्विंस करो उसको, बताओ आप क्यों इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना, उसको बताओ कि आप क्या क्या फीचर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हो। देखें, अगर आप वर्डप्रेस वाले बंदे को ये कह देना कि आपकी वेबसाइट की आप इसको बाद में जितनी मर्जी बार चाहें एडिट करें, इस पे कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं आएगा, इस पे कोई किसी किस्म का जो है ना स्पीड का मसला नहीं आएगा, मैं उस चीज की गारंटी लेता हूँ। जब आप ये सारा कुछ कहते हैं ना, क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार होता है। हमेशा क्लाइंट एक्स्ट्रा वैल्यू के पैसे प्रोवाइड करता है। हमें भी पता है कि मुर्गी का जो रेट है ना वो 400 रुपये किलो है, ये 450 रुपये किलो है। लेकिन हम एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाके वही 1 किलो मुर्गी जो है उसका 4,000 भी दे देते हैं, 3,000 भी की दे देते हैं। क्यों? वहां की टेस्ट की वैल्यू, वहां की एक्सपीरियंस की वैल्यू, वहां पे जो हमें बैठ के एक वो एम्बियंस की फील है, एक कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, एक आउटडोर डाइनिंग का एक्सपीरियंस है, हम उसके पैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बात आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं सेल्स माइंडसेट भी बताऊंगा कि भाईजान अगर आपने ग्रो करना है, आपने ये चीजों को सोचना है, वो क्लाइंट के शूज में जाकर देखना है कि वो आपको पैसे इतने क्यों दे। और आपकी जो हाई सर्विसेज है, आप लोगों को पता होगा लोगो फाइबर पे $10 का भी डिजाइन होता है, लोगो फाइबर पे $5,000 का भी डिजाइन होता है। अब वो $10 वाले लोगों में और $5,000 वाले लोगों में फर्क ही सिर्फ वैल्यू का है, वरना टूल्स उसने भी वही यूज करने हैं, उसने भी वही यूज करने हैं। ठीक है ना, बात समझ आ गई? एलिमेंटर प्रो की बात कैसे करनी क्लाइंट से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने किसी क्लाइंट को ये कहना है कि मैं एलिमेंटर प्रो फ्री इंस्टॉल करके दूंगा, तो आपने बात इस तरह से करनी है, आई हैव डेवलपर लाइसेंस ऑफ many plugins and themes like Elementor Pro। ठीक है, आई विल इंस्टॉल those free of cost on your website that worth around $200 plus। ठीक है ना, ये कन्विंसिंग सेंटेंस है, ये मुझे बोल बोल के टाइप कर करके मुझे इस तरह के सेंटेंस लिखना आ गए। तो आप लोगों को भी विद पैसेज ऑफ टाइम आ जाएंगे, लेकिन आपने इस तरह के बात करने से पहले थोड़ा सोचना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब ऑब्वियसली एक क्लाइंट को नजर आ रहा है कि $200 का प्लगइन आप उसको फ्री इंस्टॉल करके दे रहे हैं, तो वो आपको $500 $600 क्यों नहीं देगा। ठीक है जी, हम कॉस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं कॉस्ट वर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट के वर्ड से तो जिन वर्ड से ज्यादा प्रॉब्लम था वो मैंने कल आपको मेंशन कर दिए थे। ठीक है, डेवलपर लाइसेंस क्या होता है? डेवलपर लाइसेंस ये होता है कि आपने वो बाय किया हुआ, सिंपल। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना मैंने बाय किया हुआ है या मैंने प्रीमियम थीम आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो उस पे फाइबर जो है ना ऑब्जेक्शन कर सकता है। इस पे फाइबर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर आप डेवलपर लाइसेंस कह के लिखते हैं। रक्षा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एलिमेंटर प्रो लगा दिया हमने, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल करना पड़ गया। देखिए, मैं हमेशा ही बात कहता होता हूँ, वर्डप्रेस हो, शॉपिफाई हो या एड अकाउंट्स हो, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा अकाउंट लॉगिन करवाता हूँ क्लाइंट से। एक तो वो अकाउंट है ना, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे एक्सेस दी है, मैं एक और अकाउंट बना के उसकी एक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास डेवलपर वो एक्सेस है ना, जो हाईएस्ट लेवल एक्सेस होती है, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस है। मैं एक नया यूजर ऐड कर देता हूँ, वो भी मेरी आईडी होती है। ठीक है ना, अगर साइट अगर क्लाइंट लॉगिन चेंज करके ऑर्डर कैंसिल करता है, तो मैं नई आईडी से लॉगिन करके उसकी साइट से अपनी चीजें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये पैक्ट होता है। ये पैक्ट है, आपकी क्लाइंट की लड़ाई हुई है, आप क्लाइंट को सिंपली कहें कि मैं अपना डाटा डिलीट कर देता हूँ जो मैंने काम किया है, आप अपना, और वो आप एलिमेंटर प्रो से जाके भी उसकी साइट को जो है ना वो डिसलोकेट कर सकते हैं, डीलिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, अपना एलिमेंटर प्रो हटा सकते हैं उसकी वेबसाइट से। सर क्लाइंट को पे करने तो कहें एलिमेंटर के लिए, एलिमेंटर के लिए पे क्लाइंट को आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप एलिमेंटर का कोई 5-6 लोग मिलकर एलिमेंटर प्रो बाय कर लेते हैं $200 ईयरली पे, तो आपको एक बार $50 पड़ेगा, उसके बाद अनलिमिटेड अपने क्लाइंट्स को बांटते फिर। हम लोगों ने तो इस तरह ही किया हुआ है, सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे अब एक चीज और, पैसे आपके कैसे लगेंगे? तो अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, मेरी बात सुने, आप लोगों को एक ऑर्डर आया,
$400 $500 का ऑर्डर है, उसमें से आपने 2-3 दोस्तों ने मिलकर $50-$50 दे के एलिमेंटर प्रो बाय कर लिया। अब वो एलिमेंटर प्रो पूरे साल के लिए आपको मिल गया $50 में, ठीक है ना। अब वो पूरे साल के लिए आप जितनी मर्जी साइट्स पे इंस्टॉल करते रहे, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट आप पूरे साल के लिए वो यूज करते रहे। लेकिन अगेन ये बात तो मैं अब उस लेवल पे कर रहा हूँ ना, इनिशियली आप क्लाइंट से भी ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, और क्लाइंट से परमिशन लेके उसको बेशक रीयूज करते रहे। मेरे पास कई ऐसे प्लगइन्स टूल्स होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स के होते हैं, मेरे नहीं होते, तो मैं उनसे परमिशन ले लेता हूँ कि मैं इसको फर्दर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मल्टीपल साइट्स पे यूज करना अलाउ होता है ना। तो वो इतना ट्रस्ट करते हैं, वो कहते हैं आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि वो रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं। चलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो खाम खा का स्यापा तो है, लेकिन अच्छा जी, एक और चीज, अक्सर फाइबर के ऊपर इस तरह के मैसेजेस आते हैं जिसके अंदर अनएथिकल वेबसाइट्स, को इलीगल वेबसाइट्स बनाने का आपको कहा जाता है, और वो आपको बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं फाइबर के ऊपर। ये काम बहुत होता है, अनएथिकल हो गया, और कोई इलीगल हो गया, ठीक है, और अल्कोहल रिलेटेड हो गया, या कोई चाइल्ड अब्यूज हो गया, ठीक है, या कोई ड्रग्स रिलेटेड हो गया, ये फाइबर के ऊपर आ जाते हैं। नॉर्मली फाइबर भी अलाउ नहीं करता, लेकिन ये आ जाते हैं किसी तरह से, और आपको बड़ा वर्ड्स का गैप दे दे के ना आपको कहते हैं, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ डार्क वेब कह सकते हैं, पार्ट ऑफ डार्क वेब। ये 100% तो नहीं मैं कह सकता, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो इस तरह की सर्विसेज डिमांड करते हैं। देखें, पहली बात तो ये है, आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना, आप लोगों ने काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दो रीजन है, एक तो ये कि सोसाइटी के लिए भी नहीं अच्छा, दूसरा आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, ठीक है। तो ये एज अ मेंटोर है कि इस मामले में आप लोगों ने, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे काम करके, मैं तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ काम करके दे रहा हूँ, नहीं, इस बारे में आपने अपनी डबल राय लेकर आनी ही नहीं है अपने दिमाग में। लुक एट द साइट, इलीगल है, अनएथिकल है, अब वो अनएथिकल के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, वो आप लोग सब बड़े हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरी बात को। वो सब चीजें आ जाती हैं, आपने वहां से अवॉइड करना है, ठीक है ना, आपने नो बोलना है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर है, आपने लॉजिकली एंड पोलाइटली नो बोलना है, ठीक है, लॉजिकली और पोलाइटली नो बोलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, तबलीग शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो फाइबर फिर उनको जो है ना बैन करके बताता है अपने आप, ठीक है ना। देखिए, किसी का बिजनेस है, आपने उसको बुरा भला नहीं कहना कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। आप चाहो तो फाइबर को रिपोर्ट कर दो बगैर उसको बताए, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि फाइबर उस पर एक्शन ले लेगा। अगर फाइबर नॉर्मली इस तरह का एक्शन लेता है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हमारे लिए मस प्रॉब्लमेटिक है ना, उनके लिए तो नहीं है, तो वो उस पर फाइबर कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। हाँ, कोई चाइल्ड अब्यूज पे ले सकता है, ड्रग्स पे शायद ले ले, शायद, कंफर्म नहीं मुझे पता, ठीक है। और ये वो क्लाइंट्स होते हैं जो आपको 3 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे होते हैं। अगर एक नॉर्मल वेबसाइट आपको $600-700 बना में आप बना रहे हो ना, तो ये मुंह से आके आपको कहते हैं हमसे $1500 ले लो, ये वाली वेबसाइट बना दो, ठीक है ना। आपने सिंपली पोलाइटली नो करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट डज नॉट फॉल अंडर माई ethical values, so you can contact me for some other project, yeah, which is not like this one, ठीक है ना, समथिंग समथिंग लाइक दैट। मैंने ये जस्ट एक आपके सामने एक रैंडम पोलाइटली लॉजिकली नो बोल रहा है, ठीक है, और इस बारे में दूसरी राय अपने दिमाग में लेके नहीं आनी, ठीक हो गया। आ, हाँ हाँ, आयशा का एक इशू आया है, मैं वो आप लोगों के सामने ला दूं। फाइबर पे स्कैम बहुत होता है, ठीक है, फाइबर पे स्कैम बहुत होता है, अक्सर आपको स्पैमिंग के स्कैम के मैसेजेस आते हैं। आयशा के साथ ये हुआ, इन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे ना फाइबर ने वेरिफिकेशन भेजी है। मुझे लगा फाइबर ने वाकई इनको वेरिफिकेशन भेजी है, इन्होंने ये नहीं बताया कि सर मुझे इनबॉक्स में वेरिफिकेशन आई है। ये बात सुन लें जरा, ये आपकी क्लास फेलो ही है आयशा, इनका ये हुआ आज, आज कल में हुआ है, कल की क्लास में इन्होंने मुझे कहा था सर वेरिफिकेशन आई, तो मैंने कहा था सिंपल आप वेरिफिकेशन सबमिट करवा दें। इन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया, सबमिट करवा दिया। जैसे वो लिंक ओपन किया, इनका फाइवर अकाउंट ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है ना स्पैमिंग लिंक था। समटाइम ये होता है कि आपका सिस्टम भी, अगर विंडोज है, मैक को तो इतना मसला नहीं होता, विंडोज और उस पर फायरवॉल ना लगी हो तो वो भी हैक हो जाता है। तो इस वजह से अगर इनबॉक्स में ऐसी कोई फजूल सी चीज आ रही है, आपने अवॉइड करना है। फाइवर कभी भी आपको इनबॉक्स में कांटेक्ट नहीं करता,
ठीक है ना। इन्होंने मुझे बाद में बताया तो मैंने इनको कहा कि आप मुझे पहले बताती कि आपको इनबॉक्स में ये चीज आई है। फाइवर पे हमेशा नोटिफिकेशन आता है, मैं एक सेकंड अगर दिखाऊं आप लोगों को, ये देखें, ये नोटिफिकेशन है, ये बेल का आइकन, ये मैसेज है। फाइवर की वेरिफिकेशन आएगी, मैसेज आएगा, कुछ आएगा, नोटिफिकेशन पर आएगा। मैसेजेस में हमेशा क्लाइंट का मैसेज आता है। और अगर मैसेज में आके कोई बंदा आपको ये कह रहा हो कि आपने वेरीफाई करना है, आप अपना वेरिफिकेशन करा दें, मैं फाइवर से बात कर रहा हूँ, आपने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना, आपने उसको रिपोर्ट कर देना है। ठीक है जी। असद कह रहे हैं कि सर अगर फाइबर को मसला नहीं है तो हम इस तरह की वेबसाइट को अवॉइड क्यों करें। असद अ, देखें इसमें दो चीजें हैं, सिंपल सी बात है। कुछ चीजें जब भी आपने इंटरनेशनल काम करना है ना, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि एथिकल बिहेवियर, आपने अपने आप को एथिक्स से दूर नहीं करना। ठीक है ना, अपने रूल्स क्रिएट कर लेने कि मैं इन चीजों पे काम नहीं करूंगा। हमारे पास एड्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमारे पास वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स आते हैं जो अनएथिकल इलीगल चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड दे आर पेइंग एक्स्ट्रा। हर्ज उसमें कोई नहीं होता। हर्ज उसमें सिर्फ ये है कि एक तो आप अपने वहां पे किसी हद तक ईमान का सौदा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें रिलीजियसली भी हमारे परमिजिबल नहीं। ठीक है, सारी जिंदगी जितनी देर अरसा वो साइट चलती रहेगी, गुनाह आपके भी लिखे जा रहे होंगे, आपने आप नहीं वो किया भी नहीं होगा, लेकिन वो सारे के सारे आपके जिम्मे में भी आ रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, इंसान खुद भी सोचता है कि अगर मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो किसी का भला करूं, बजाय इसके कि आप जो है ना वो किसी के साथ डार्क वेब पे आपको पता नहीं आइडिया है या नहीं है, क्या क्या कुछ हो रहा है। ठीक है ना, किडनैपिंग, किलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत से जो है ना वो जुर्म कह लें उनको, उनको उनको गुनाह कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये अपनी एथिकल वैल्यूज बना के चलें तो फिर थोड़ी बरकत भी रहेगी। अदरवाइज करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। हम आप अक्सर आप सुनने को मिलता है ना, इंडियन हमसे आगे हैं, वो इस वजह से आगे हैं, इस वजह से भी आगे हैं कि वो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं। जब वो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, ऑब्वियसली फिर उनका रेवेन्यू भी ऊपर होगा हमसे। ठीक है। अच्छा खैर, क्या कह रहे हैं मैं, क्लाइंट ही पे करे तब मैं बात को अच्छे तरीके से कैसे इनिशिएट करूं। देखें, आपने कुछ भी आपने पेमेंट करवानी है, आपने सिंपली क्लियरली क्लाइंट को कहना है कि ये पेमेंट है, आपने मुझे ये बाय करके देना है, देन ही मैं इस पर काम कर सकूंगी। तो आपने सिंपली क्लाइंट को ही कहना है कि वो आपको बाय करके दे। क्लाइंट को प्रोसेस गाइड कर दें कि उसने बाय करके आपको सेंड कैसे करनी है वो फाइल। कभी भी खुद से बाय नहीं करना, ना ऐड पे अपना कार्ड अटैच करना है, ना क्लाइंट की होस्टिंग पे अटैच करना है, कहीं भी अपना पेमेंट मेथड अटैच नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, मैं बाद में क्वेश्चंस की तरफ बाद में आता हूँ। अब आ जाते हैं फाइबर प्रमोशन पे। ये फाइबर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे फाइबर प्रमोशन पे। देखें, फाइबर पे ना आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपनी जो है ना प्रोफाइल अच्छी सी बनाई। अच्छा, आपने प्रोफाइल बना ली। आपने प्रोफाइल बनाने के बाद गिग्स को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर लिया, फुली ऑप्टिमाइज कर लिया, आपने कीवर्ड्स का यूज किया, आपने एक्सटेंशन यूज किया, आपने हर लिहाज से कर लिया। अच्छा, एक एक्सटेंशन से मुझे याद आया, अक्सर स्टूडेंट एक्सटेंशन का कहते हैं, एक्सटेंशन फाइबर पे एक जो एनालिसिस की एक्सटेंशन है वो फाइबर क्विक व्यू है। फाइबर क्विक व्यू मैं इसको रिकमेंड नहीं करता होता, वो इसलिए क्योंकि ये जब जब आप फाइबर क्विक व्यू को इनेबल करते हैं ना, ये आपको एरर देता है बॉट का अक्सर। ठीक है ना, फाइबर क्विक व्यू को आप देख लीजिएगा, फाइबर के डिफरेंट एनालिटिक्स को आपको निकाल के देता है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती उसकी, लेकिन ये है कि आपको उससे आइडिया अच्छा मिल सकता है। इसको आपने खुद ट्राई करना है, लेकिन इसको ट्राई करने के लिए मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि अपने अकाउंट को लॉगिन जिस ब्राउजर पे किया, उस ब्राउजर पे फाइबर क्विक व्यू आपने इंस्टॉल नहीं करना। आपने किसी ऐसे ब्राउजर पे इंस्टॉल करना है जिस पे आपने फाइबर क्विक व्यू को लॉगिन नहीं किया हुआ। ठीक है ना। उसकी रीजन ये है कि बॉट रिलेटेड सर्विस है, एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, इस पे 100% आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मुझे अब याद आ गया अचानक कि आप एक्सटेंशंस बहुत और अवेलेबल हैं फाइबर की, लेकिन वो 100% डाटा एक्यूरेसी नहीं होती। इसका रिव्यू भी शायद 3.8 3.9 है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा इसको। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपने अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर कर लिया। ठीक है, नंबर वन आपने प्रोफाइल प्रॉपर बना ली। सेकंड नंबर पे आपका पोर्टफोलियो भी तगड़ा है, अच्छा पोर्टफोलियो है। अब आपने थर्ड नंबर पे आपने ब्रिंग क्लाइंट्स ऑन फाइवर प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी बात सुने, आपने एक चीज सुनी है होगी कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, सुनी हुई है ना।
जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। फाइवर का भी किसी हद तक यही वाला मसला है। फाइवर उन लोगों को ज्यादा रैंकिंग में लेकर आता है, टॉप पे लेके जाता है, जिन लोगों को फाइवर पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, जिन लोगों पे फाइवर को ऑर्डर्स आ रहे थे, फाइवर उन्हीं को मजीद रैंकिंग में लेकर आता है। अब न्यू सेलर्स क्या करें? न्यू सेलर्स को फाइवर चांस देता है। आप कभी देखिएगा, आप जब भी कोई न्यू गिग बनाते हैं और वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड होती है, तो आपको इंप्रेशंस और क्लिक आते हैं पहले 20-25 दिनों में। ठीक है, उसके बाद वो क्लिक्स और इंप्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि फाइवर आपको किसी हद तक चांस देता है कि यार अगर इससे किसी ने बाय करना है तो आपसे राब्ता कर ले। और अगर आपको पहले कुछ दिनों के अंदर, महीने में पहले कुछ डेज के अंदर आपको ऑर्डर आ जाता है, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो गई है। ठीक है ना? अच्छा, जिनकी ऑलरेडी रैंक होती है, फाइवर उनको जज करता है रिकरिंग ऑर्डर्स की बेस पे। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि भाईजान, मैंने अगर फाइवर पे रैंक करना है तो मुझे कहीं से ऑर्डर्स लेकर आने पड़ेंगे। अब मैं तो फाइबर पे खुद वेट कर रहा हूँ क्लाइंट्स आने का, मैं फाइबर पे क्लाइंट्स कैसे लेकर आऊँ? ठीक है ना? तो हम लोगों ने मोस्टली ये कह लें कुछ स्ट्रेटजीज ऐसे निकाली, कुछ जुगाड़ू तरीके ऐसे निकाले कि हम कहते हैं कि हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स भी आए, हमारे पास रैंकिंग भी आ जाए। देखिए, रैंकिंग ऑन फाइबर 100% डिपेंड्स ऑन योर ऑर्डर्स रेटिंग एंड रिपीट ऑर्डर्स। देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है, और आप क्लाइंट को कॉस्ट कर रहे हैं $100 में या $150 में, और एक ऐसा फ्रीलांसर जिसके पास 5-10 रिव्यूज है, वो भी सेम प्राइस में कॉस्ट कर रहा है, तो क्लाइंट ऑब्वियसली उस बंदे के पास जाएगा जिसके पास रिव्यू ज्यादा है। आप दराज पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है, वहां पे दो सेलर्स हैं जो एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस भी सेम है। आप किसको प्रेफर करेंगे, जिसके पास 0 रिव्यूज हैं या जिसके पास कुछ रिव्यूज हैं? ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिसके रिव्यूज हैं आप उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर मसला ये है, फिर लोग उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगा वो आप सबकी फेवरेट, जिसके बारे में आप लोगों ने बार बार बोला था, वीवीआरओ। वीवीआरओ के बारे में किस किस को पता है क्या होता है वीवीआरओ? amazon वालों को तो पता होगा। ये जो वीवीआरओ है, ये बरकत आई हमें अमेजोन की तरफ से। ठीक है जी। वीवीआरओ कहलाता है, वीवीआरओ में बता दो, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। वीवीआरओ बेसिकली ये होता है। और ये वेरी वेरी रियल ऑर्डर बेसिकली फेक ऑर्डर होता है। ठीक है, फेक रिव्यू होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या? इसकी मैं पूरी साइकोलॉजी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जरा खामोशी से सुन लें, आप लोगों के डिजिटल नॉलेज में इजाफा हो, आपको पता लगे दुनिया क्या कर रही है। अमेजोन में, अमेजोन आपको पता, पाकिस्तान में पिछले कोई 5-6 सालों में सनी अली और साकिब साहब की बरकत से अमेजोन पाकिस्तान में बहुत फैला। ठीक है ना? आ, साकिब अजहर साहब और सनी अली भाई दोनों की बरकत से पाकिस्तान में अमेजोन अमेजोन हो गया हर तरफ। ठीक है ना? तीसरा शाहिद अनवर को ले लें आप। ठीक है, खैर शाहिद अनवर तो उल्टा इनको जलील ही कर रहा होता है। बहरहाल, बहुत अमेजोन अमेजोन हुआ। मैं दोनों से मिला हूँ, मैं सनी भाई से भी मिला हूँ, मैं साकिब भाई से भी मिला हूँ। तो अच्छा जी, तो अमेजोन जो है बेसिकली, उस पे ये काम होना शुरू हुआ। अमेजोन का भी सेम मसला है फाइबर वाला। मसला ये है, नहीं नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं कुछ नहीं उस पर कह रहा, मैं तो जस्ट मजाक में एक बात कर रहा था। मसला ये है, देखो, नॉलेज जहाँ से मिल रहा है उसको कहते हैं ना लपेट लो। वो 3 इडियट्स में वो कहता है ना कि नॉलेज जहाँ से मिल रहा है लपेट लो, तो वो जहाँ से आपको मिल रहा है, अच्छी कोई चीज, बंदा अच्छी बात बता रहा है तो ले लो, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? बाकी डिसीजन आपने अपनी अकल के मुताबिक करना है। कुछ लोग जो है वो उसको आजाद चाय वालों को बुरा कह रहे हैं, कुछ लोग सनी भाई को, सनी अली को बुरा कह रहे हैं, कोई साकिब को बुरा कह रहे हैं, कोई शाहिद अनवर को भी वो इनको गालियां निकाल रहा है, ये उनको गालियां निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत वेले लोगों का काम है। आपको जहां से कुछ सही चीज मिल रही है ले लो, जहां से नहीं समझ आ रही ना लो, बात खत्म होगी। इसमें इतना डिग डाउन करके आपने कौन सा वोटिंग करनी है, नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान करना है आपने? तो इतना ना डीप डाउन जाया करें इनमें चीजों में। अच्छा जी, खैर, अमेजोन पे होता ये था, अमेजोन पे फॉर एग्जाम्पल आपने बेचनी है लेदर जैकेट। ठीक है। अच्छा, अब अमेजोन पे आपने लेदर जैकेट बेचनी है, अमेजोन पे ऑलरेडी 2000 लोग लेदर जैकेट बेच रहे हैं यूएस में। ठीक है, आप 2001 लोगों में शामिल हो गए, आप हो गए 2000
1%, 2001% हो गए कि जो लेदर जैकेट बेच रहे हैं। अब Amazon पे ऑर्डर्स किन को आ रहे हैं जो पहले या दूसरे पेज पे फॉल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? जो पहले या दूसरे पेज पे फॉल कर रहे हैं ऑर्डर सिर्फ उनको आ रहे हैं। जो आगे 100 पेज पर आ रहा है, 80 पेज पर आ रहा है, नो बडी केयर्स अबाउट दैम। ठीक है जी। ज्यादा ऑर्डर्स किसको आ रहे हैं? जो पहले पेज पे रैंक कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, Amazon भी ये कहता है कि जिसके पास रिव्यूज अच्छे हैं, जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसके से क्लाइंट ने रीबाई किया हुआ है, बार बार खरीदा हुआ है, हम उसको टॉप पे लेकर आएंगे। ठीक है ना? Amazon की सिंपल सी पॉलिसी है, रैंकिंग की बेसिकली सारी ओवरऑल सिंपल पॉलिसी है ये। तो Amazon वाले लोगों ने क्या किया कि मैंने यहाँ पाकिस्तान से Amazon के वेयर हाउस में 100 लेदर जैकेट्स भिजवा दी। ठीक है। और मैंने यूएस के अंदर अपने दोस्तों को कहा कि वो आगे से अपने दोस्तों से, अपने नेबर से मेरी Amazon से जैकेट्स ऑर्डर कर लें। मैंने वो 100 की 100 जैकेट्स एक महीने में ऑर्डर करवा के बिकवा दी। ठीक है। उन लोगों को फेक ऑर्डर करवाए, मैंने उन लोगों को पैसे दिए, या मैंने कहा कि वो सारी की सारी लेदर जैकेट मंगवा के दोबारा से Amazon के वेयर हाउस में, एक दोस्त को कहा सबसे इकट्ठी कर और दोबारा से Amazon के वेयर हाउस में पहुंचा दे। ठीक है। तो बेसिकली मैंने सर्कल रन कर दिया, रिव्यूज ले लिए 100 लोगों के, ऑर्डर भी 100 प्लेस हो गए, मेरी रैंकिंग ऊपर आ गई। ठीक है। पीछे मैंने क्या गेम चलाई, Amazon को नहीं पता लगा। ठीक है ना? बात समझ आ गई? गॉट द गॉट इट? ये सेम मेथड जो है, ये सेम मेथड लोगों ने उठा के फाइवर पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? ये सेम मेथड टॉप रैंकिंग के लिए फाइवर पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, ताकि आप एक बार रैंक करके फिर आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। समझ आ गई? ये वीवीआरओ की लॉजिक समझ आई ना? लोग क्यों वीवीआरओ कर रहे हैं? यस नो में तो जवाब दें। किसी को कंफ्यूजन नहीं, मैं आगे चलूँ ना? ओके। अब मैं बताता हूँ, बस अभी तक इतना आप समझे ना, वीवीआरओ समझ आ गई ना? वो वेरी वेरी फेक ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, फाइबर के ऊपर टू टाइप्स ऑफ प्रोफाइल होती हैं, अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। एक बायर का होता है एंड सेलर का होता है दूसरा। ठीक हो गया? अच्छा, ये बात याद रखें, आप पाकिस्तान से बैठ के ये हरकत करेंगे, आप बैन भी हो जाएंगे, आप पकड़े भी जाएंगे, और उसका रैंकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये फाइवर का ओवरऑल एक मैकेनिज्म समझ लें कि हमेशा जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है ना, आपके पास अरब रीजन आ गया, आपके पास यूके, यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारा कुछ आ गया, यूरोप का पूरा रीजन आ गया। यहाँ से ऑर्डर प्लेस होते हैं, मेजोरिटी जो मेजोरिटी फ्लो है वो प्लेस होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज में। ठीक है ना? तो ये वाला फ्लो चल रहा होता है। इस वजह से अगर आप यूरोप यूरोप से या यूएस से बैठ के अकाउंट क्रिएट करके ये वाला काम करते हैं, तो फिर तो आपकी रैंकिंग में किसी हद तक इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना? ये बात है कि आता 100% आता है या नहीं आता, ये कंफर्म नहीं होता ऑब्वियसली, उस पर और बड़े फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने 20-30 फेक ऑर्डर करवा लिए तो इम्पैक्ट आता है, आप रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हो। आईडीएम का एक स्टूडेंट था, उसने मुझे एक बार बताया कि सर मैंने ना है ना वो तकरीबन 2 लाख रुपए का वीवीआरओ लगवाया, और बल्कि मेरा एक जानने वाला, उसने भी, दोस्त ने भी ये बताया कि उसने लगाया। मैंने आज तक नहीं लगाया वीवीआरओ, मैं पर्सनल बता दूं, मैंने अपनी किसी प्रोफाइल पे कभी वीवीआरओ नहीं लगवाया। उसकी रीजन मैं आगे चल के बता देता हूँ। तो 2 लाख के करीब उसका स्पेंडिंग आई, 2 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया, और 8 लाख से ऊपर के ऑर्डर्स निकाल लिए, मतलब रैंकिंग में आगे। वो अगर आप 6 माह भी रैंक रहे हो, 5 माह भी रैंक रहे हो, तो आपने 8-10 लाख के, 15 लाख के ऑर्डर्स ले लिए। बात समझ आ रही है? तो आपका फायदा ही फायदा। तो लोग इसको इस तरह से, इसको एक मॉडल के तौर पे लेके चलते हैं। ठीक है ना? पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो ये सर्विस बेचते भी हैं और उनका काम भी करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, देखें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसकी एग्जाम्पल लें? इम्तियाज की ले लेते हैं, चले। इम्तियाज जो है, उनके ना रिलेटिव है यूएस में। ठीक है। इम्तियाज के रिलेटिव हैं, या साबिर के साबिर ने कहा जी, साबिर के रिलेटिव हैं और इम्तियाज के रिलेटिव हैं यूएस में। ठीक है ना? वो उनको कहते हैं कि फाइवर का आपने जो है ना अकाउंट बनाना है, बायर अकाउंट। ठीक है। और आपने 2-3 अपने दोस्तों से बना के मुझे ऑर्डर प्लेस करवा देना। ठीक है जी। सबके होते हैं इम्तियाज, सबके होते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता, ये बात भी याद रखना। ठीक है। अच्छा चले, इम्तियाज तो करवा लेगा तरला मिन्त करके, फिर भी इसके रिलेटिव कहेंगे कि यार जा जा काम कर, कोई करने वाला, हम यूएस में बैठे हैं, हमारे पास जिंदगी में और भी काम है, तुम वेले पाकिस्तान में बैठ के
ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तुम जो है ना, तुमने पता नहीं क्या काम शुरू कर दिया, हम हमसे 2 नंबर काम करवा रहे हो, ठीक है ना। तो कोई भी रिलेटिव आपका ये काम नहीं करने लगा। तो फिर यहाँ पर आते हैं वीवीआरओ सेलर्स। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो बेसिकली वीवीआरओ बेचते हैं। इसका मैं प्रोसेस आपको गाइड कर देता हूँ। प्रोसेस का ये होता है कि बेसिकली दो तरह से, या तो आपको प्रोफाइल को वो सर्च करते हैं फाइवर के ऊपर ताकि वो ऑर्गेनिक लगे, या वो आपको यूआरएल सेंड कर देते हैं, आप उन अपना यूआरएल सेंड कर देते हैं, वो आपके गिग पे जाते हैं, ठीक है। और आपको नहीं, 3-4 डिफरेंट फ्रीलांसर्स को मैसेज करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने इसको इम्तियाज को मैसेज कर दिया, साबिर को मैसेज कर दिया, आयशा को मैसेज कर दिया, सबको उन्होंने मैसेज कर दिया, ठीक है। सबको मल्टीपल टाइम मैसेज कर दिया, और मैसेज करके कहा कि जी हम ये काम करवाना चाहते हैं, कोई फेक प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद करवाना तो उन्होंने इम्तियाज से था, तो वो इम्तियाज के पास आते हैं, इम्तियाज से फेक डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, ताकि फाइवर को लगे कि रियल काम होने जा रहा है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस होता है, उसके बाद मॉडिफिकेशन भी मांगते हैं। ऑर्डर प्लेस होता है, उसके बाद मॉडिफिकेशन भी मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर को जो है वो कंप्लीट भी करते हैं, और उसके बाद आप वो बेसिकली आपको 5 स्टार रिव्यू भी देते हैं। और वो जो 5 स्टार रिव्यू है ना, वो प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, 3 से 4 लाइंस में आपकी तारीफों के पुल बांधे हो, ठीक है ना। वो प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 3 से 4 वो 5 स्टार दे के तो क्लाइंट्स की तरह लिख दिया वेरी गुड एक्सपीरियंस, नहीं, प्रॉपर कि बंदा बड़ा अच्छा है सब। अच्छा, अब ये एक ऑर्डर से काम नहीं चलता। अब ये 20-30 ऑर्डर्स जो है ना, वो आपको वीवीआरओ में करवाने पड़ते हैं। उसके बाद जाके आपको मल्टीपल टाइम्स में, एक टाइम में नहीं, एक दिन में सारे ऑर्डर करने, मतलब पूरे महीने के अंदर या 2 महीनों के अंदर 20-30 आपने ऑर्डर करवाए, और मल्टीपल अकाउंट से करवाए, एक अकाउंट से भी नहीं आपने करने। तो फिर जाके आपको कोई कामयाबी मिलती है, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं वीवीआरओ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है जो ये काम कर रहे हैं, कुछ छुप के कर रहे हैं, कुछ सामने आके कर रहे हैं। इदरीस भाई, शायद आपको उनका पता हो, साहिवाल के हैं वो, तो प्रॉपर ये सर्विस सेल भी करते हैं, सिखाते भी हैं इसके बारे में। सिखाना क्या, वो चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी। बाकी अगर आपने किसी से कांटेक्ट करना हो तो आप इदरीस फारूक को सर्च कर लीजिएगा, मेरा नाम नहीं बताना आप लोगों ने, अपनी मर्जी के तहत वहाँ पे कांटेक्ट करना है। मैं इसका आगे जाके ऑपरेशन भी करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसका मैं ऑपरेशन भी करता हूँ। वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, इन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए होते हैं यूएस में वीपीएन को लगा के, ठीक है ना, वीपीएन पेड आईपीस को, ठीक है ना। ये वो आपके वाले सस्ते वीपीएन नहीं होते, ये पेड आईपीस खरीद के अकाउंट्स बनाए होते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आपने 10 डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हैं यूएस के, ठीक है ना, और 10 डिफरेंट पेमेंट मेथड जो है वो भी आपको अटैच करने पड़ते हैं इसके साथ। आप वो पेपॉल के मिल जाते हैं डिफरेंट पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं डिफरेंट बायर के, वो उन्होंने पूरा अपना नेटवर्क डेवलप किया होता है। अच्छा, अब उन्होंने पूरा नेटवर्क डेवलप किया होता है। अब इस नेटवर्क को यूज करते हुए वो आपको अपनी सर्विस बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, नाइस थॉट्स आबे। अच्छा, अब वो बेचते कैसे हैं, जरा खुद सुनिएगा। वो आपको कहते हैं हम $10-10 के ना आपको 15 ऑर्डर करेंगे, ठीक है। $10-10 के 15 ऑर्डर करेंगे पूरे महीने के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपके टोटल पैसे कितने बन गए, $150, ऐसा ही है। प्लस वो कहते हैं ये सारा कुछ करने की ना $100 हमारी फी है। इससे कम भी लेते हैं लोग, $100 तो मैं बड़ा ज्यादा बता रहा हूँ। लोग 50-50 डॉलर में, 30-30 डॉलर में भी काम करते हैं। मैं $100 एक जरा इज्तिहादन कह लें, मैं जरा वो उसको एक उसकी ओवरऑल फी बता रहा हूँ। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, ये वो पैसे आपसे लेगा बंदा, $250, ठीक है ना। आपको वापस कितने पैसे आ रहे हैं, ये जो बंदा सही अमाउंट बताएगा ना, उसको डिजिटल चॉकलेट मिलेगी। वापस कितने पैसे आ रहे हैं आपको, मैं देखता हूँ कितने एक्टिव हैं आप लोग, कितना आप लोगों का ब्रेन का कितने परसेंट यूज कर रहे हैं आप लोग। वाह, देखा ना, ये साबिर बहुत अच्छा बच्चा है। साबिर 100% ब्रेन का यूज कर रहा है। $120 आपको वापस आएंगे, ठीक है ना। $120, इसका $150 के ऑर्डर प्लेस होंगे, इनका 20% काट के $120 आपके अकाउंट में आएंगे। कॉस्ट आपके लगे इतने, वापस सिर्फ इतने आए। समझ आ रही है, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। मसला क्या है, इतना सेफ प्ले करने के बावजूद 10 डिफरेंट अकाउंट हैं, 10 डिफरेंट आईपीज हैं, आपसे प्रॉपर चैट करते हैं, 2-3 और फ्रीलांसर को कांटेक्ट करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर प्लेस होता है, उसके बाद आपसे मॉडिफिकेशन भी मांगते हैं, आपको रिव्यू भी मिलता है, सारा कुछ करते हैं।
फिर भी पिछले 1 साल में पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान के 15 से 20 हजार फाइबर अकाउंट वीवीआरओ के पकड़े गए हैं, और फाइबर ने सारे के सारे उड़ा दिए। फाइवर ने जिन जिन वीवीआर अकाउंट से ऑर्डर प्लेस हुआ, जिन बेचारों के पास ऑर्डर प्लेस हुआ, सब उड़ गए। फॉर एग्जाम्पल ये काम इम्तियाज कर रहा है, ये साबिर कर रहा है, चलो ये काम साबिर ये काम कर रहा है, साबिर ने अपने पैसे लेके साइड पर हो गया। उसके बाद आपके पास तो ऑर्डर प्लेस तो आपके पास हुए थे, साबिर साबिर के अकाउंट ब्लॉक भी हो जाए, साबिर को फर्क नहीं पड़ता। उसने 10-20 लोगों को सर्विस बेच के अपना 3-4 डॉलर सीधा कर लिया। बाद में अकाउंट तो आप लोगों के ब्लॉक हो गए, बाद में तो अकाउंट आप लोगों के ब्लॉक हो गया, आपके पैसे भी गए, अकाउंट भी गया, रैंक हुआ अकाउंट गया। तो पाकिस्तान में 20 हजार के करीब अकाउंट पकड़े गए थे। अब पकड़े कैसे जाते हैं? कौन कौन ऐसा बंदा है जो 100% ब्रेन का यूज करके मुझे ये बताएगा पकड़े कैसे जाते हैं ये अकाउंट? ये मैंने इन लोगों को बोला था, ये जो लोग करते थे ये काम, मैंने उनको बताया था ये पकड़े जाओगे किसी ना किसी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे के तैसे, हम पकड़े नहीं जा सकते। मैंने कहा था फाइबर $1 बिलियन कंपनी हो, बेवकूफ नहीं बैठे, वो पकड़ लेंगे। कैसे? मैं बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, सब ने गलत बात की। मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो 15 ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ये इस बंदे का नाम साबिर है, ठीक है। साबिर ने ये 15 सेम अकाउंट से ऑर्डर प्लेस किए इम्तियाज को, सेम अकाउंट से ऑर्डर प्लेस किए आयशा को, सेम अकाउंट से ऑर्डर प्लेस किए इस उजैर को, अली को, सबको सेम सेम अकाउंट से ऑर्डर प्लेस किए। फाइवर पैटर्न पकड़ लेता है कि यार ये नया अकाउंट बनता है कोई भी पाकिस्तान में, यूएस के ये जो 10 अकाउंट्स है ना, ये इसको हर महीने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, इम्तियाज ने अकाउंट्स तो नहीं बदल लेने ना, इम्तियाज ने तो उन्हीं अकाउंट से सबको चूना लगाते जाना, लगाते जाना, लगाते जाना, लगाते जाना। ठीक है, इम्तियाज, मैं जरा सा आपकी एग्जांपल ले रहा हूँ, रियल में इम्तियाज बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, पता लगे सारे इम्तियाज को बाद में आईडीएम ग्रुप में पोस्ट करके कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा खैर, ठीक है हो गया। तो ये पैटर्न पकड़ के फाइवर सारा कुछ ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब आप मेरे से ये एक्सप्लेन करने का मकसद जो है वो ये था सिर्फ कि बच्चे जान खा लेते हैं। मेरे आप लोगों की क्लास में से मैसेज आए हुए थे कि सर वीवीआर बता दें, मैंने इस वजह से वीवीआर एक्सप्लेन किया। अदरवाइज मेरा सजेशन इसके मामले में अब बिग नो है, अब बिग नो। और मेरे मुताबिक इसकी रीजन सिर्फ एक है, अनएथिकल। ये हरकत ही अनएथिकल है, ठीक है ना, ये हरकत ही फारिग है, ठीक है मेरे मुताबिक। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी, करना है करें, नहीं करना आप लोगों की मर्जी, मेरा सजेशन ये है कि ना करें। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये नहीं करना फिर और क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर ये नहीं करना फिर हम क्या करें? तो आप लोगों ने करना तो करें, नहीं करना तो ना करें। इस ये नहीं करना तो क्या करना, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं हाजिर हूँ, मैं बताऊंगा। आपने प्रमोशनल वेज यूज करने हैं, अडॉप्ट करने हैं, और इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। इसमें आप अपने साथ कोई इंटर्नीज लगा लें, अपने साथ कोई जूनियर अटैच कर लें, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें दुआ तो करनी ही करनी है आपने दुआ के बगैर तो दुआ तो करनी है, ठीक है ना। आपने करनी है, आपने गिग्स बना ली, ठीक है, मैक्सिमम जितनी अलाउड है, किसी कैटेगरी में 4 अलाउड है, किसी में 7 अलाउड है, जितनी अलाउड है आपने बना ली। ठीक है ना, गिग्स बना के मैक्सिमम टाइम आपने क्या रहना, ऑनलाइन रहना। ठीक है ना, मैंने ऑनलाइन की रहने की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी ना, ऑनलाइन रहने से फर्क कितना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम आपने गिग्स बना ली, मैक्स गिग्स, और मैक्सिमम टाइम, यहाँ पे मैक्स टाइम ऑनलाइन आप रह ली। ठीक है, यूनिक सर्विसेज को आपने टारगेट करना है। ये सारी चीजें मैं आपको पैरेलल बता रहा हूँ कि ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी हुई है ना, मैं इस वजह से इसको जरा सिर्फ ओवरव्यू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन योर कैटेगरी कोशिश करना है जो सारे बेच रहे हैं वो नहीं बेच रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस की सबसे ज्यादा पथेटिक गिग पता कौन सी है? वर्डप्रेस की सबसे ज्यादा पथेटिक गिग है, आई विल क्रिएट एंड कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। हर दूसरे बंदे ने गिग बनाई हुई है। तो इस तरह की कॉमन पे ना जाएं, थोड़े से यूनिक करने की कोशिश करें। कॉम्प्लेक्स करेंगे ना जितना, उतना आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा, उतना आपको आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे हम, एक तो हो गया वीवीआरओ, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, वीवीआरओ क्या है, कैसे चलता है, वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि ये योर ओन चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, आपने इस पे जाना है जाए, ना ही जाना है ना ही जाए। मेरी रिकमेंडेशन मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है प्रमोटेड गिग्स, वो आती है प्रमोटेड गिग्स। प्रमोटेड गिग्स का मसला ये है कि ये लेवल न्यू सेलर्स को नहीं देता ये, ठीक है ना।
ये मोस्टली नो न्यू सेलर्स होते हैं, नो न्यू सेलर। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। फाइवर के ऊपर ये ऑप्शन आपके सामने आ रही है, ग्रोथ एंड मार्केटिंग। इसके अंदर एक चीज आ रही है, प्रमोटेड गिग्स। ये देख रहे, विद टाइम आपको हो सकता है लेवल 1 पर आने के बाद या लेवल 2 पर आने के बाद फाइवर आपको अलाउ करे प्रमोटेड गिग्स पे जाना। ठीक है, फाइवर जब आपको अलाउ करेगा प्रमोटेड गिग्स, तो आपकी जितनी भी गिग्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। हो सकता है फाइवर आपकी कोई एक गिग को रिकमेंड करे, हो सकता है सबको रिकमेंड कर दे फॉर प्रमोटेड गिग्स। ये फाइवर के प्रमोटेड गिग्स का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मर्जी है, आपने इसको इनेबल करना है डिसेबल करना है। जिस तरह फेसबुक पे एड्स हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं ना, आई विश फाइबर उस तरह अलाउ कर दे, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फाइबर ऐसा करता नहीं, फाइबर ने इसको अपने हाथ में रखा हुआ है। जैसा फेसबुक पे हम ऑटो एड्स लाते हैं ना, ऑटो बजट, उसमें सॉरी बजट मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद हम जो है ना वो ऑडियंस को ऑटो पे जाने देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो हम बैठ के इंतजार करते हैं। फाइबर का तकरीबन फाइबर ने सिर्फ वही आपके लिए रूल रखा हुआ है। यहाँ से आप अपना डेली बजट लगा देते हैं मैक्सिमम, कि फॉर एग्जाम्पल $50 मेरा, हाँ बूस्ट बटन टाइप कर लें इसको, $50 मेरा मैक्सिमम बजट है। ठीक है ना, आप $10 रखें, 3 रखें, 5 रखें, कस्टम बजट दे दें। ठीक है ना, फाइबर $50 पर डे स्पेंड नहीं करेगा, फाइबर उसको लॉजिकली स्पेंड करेगा, लेकिन इसके लिए आपकी गिग का अच्छा होना जरूरी है। अब ये जो अकाउंट मैंने आपके सामने खोला हुआ है ना, इस अकाउंट की गिग्स को एडिट किए भी शायद 2-3 साल या इससे ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आप हालत देखें कि ये 16 क्लिक्स आने के बाद भी कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ। ठीक है ना, तो वो इस वजह से नहीं आया, मुझे पता है कि गिग ही पथेटिक बनी हुई है, लेकिन मैंने ऑन इस वजह से किया हुआ है कि ये इसको मैं उतना फोकस नहीं करता। इस पर पुराने क्लाइंट्स आ जाते हैं अगर आना हो, तो ये नॉर्मली आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। इस महीने का कितना इसका था, ये देखिए $19 लास्ट 60 डेज में, 2 महीनों में $19 स्पेंड हुए हैं, तो इतना कोई ज्यादा स्पेंडिंग नहीं हो रही। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसकी सीपीसी कैप आ रही है। सीपीसी कैप ये है कि कॉस्ट पर क्लिक कैप को अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, यहाँ पे इस वाली को मैंने ऑटो रखा हुआ। अगर आप कह सकते हैं कि कैप देना चाह रहे हैं, तो आप $3, $4, $5 जितनी मर्जी दे दें, मिनिमम उसने बता दी हुई है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मर्जी। इसको वैसे ऑटो पे जाने दें तो ज्यादा बेहतर है। प्रमोट विद नो कैप होता क्या है कि एक क्लाइंट को क्लिक करने पे क्या आपको कॉस्ट पड़ेगी, अगर वहां पे 5 लोगों की गिग्स लगी हुई हैं, तो 5 में से किसको क्लिक करने पे आपको ऑर्डर प्लेस, सॉरी, किसके गिग पे क्लाइंट को जाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, वो सीपीसी कैप है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपके इंप्रेशंस ये गिग के थ्रू ये उसके थ्रू आ रहे हैं, ऐड के थ्रू, क्लिक्स ऐड के थ्रू आ रहे हैं। फाइवर कहाँ ऐड चला रहा है, किस कीवर्ड पे चला रहा है, किस कैटेगरी पे चला रहा है, फाइवर आपको कुछ नहीं बता रहा, बस फाइवर अपनी मर्जी से चला रहा है। ठीक हो गया, तो ये इसका सिनेरियो है, ये बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेनिफिशियल नहीं है, ये बेनिफिशियल है। अगर आपकी गिग ऑप्टिमाइज होगी, अच्छी बनी हुई होगी, आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आपको क्लिक्स भी आएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आप इस इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे क्लास के अंदर अकबर साहब हैं, ही टोल्ड मी कि वो इसी को यूज करके माशाल्लाह अच्छी खासे ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। मैं अमाउंट बिल्कुल नहीं बताऊंगा, याद मुझे भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। ठीक हो गया, नहीं कस्टमाइज टारगेटिंग नहीं है, यही मेरी ख्वाहिश है, फाइवर दे दे कस्टमाइज टारगेटिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यू सेलर के बात पे। अब आते हैं न्यू सेलर पे। मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ, इम्तियाज, मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ। अब आ जाते हैं उस पे, क्या उसका नाम लेते हैं हम लोग। दूसरी जो चीज है प्रमोटेड गिग के बाद, वो है सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया एड कैंपेन्स। ठीक है, ये पेड एड कैंपेन्स है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर क्या हम पेड एड चला सकते हैं फाइबर गिग्स की या नहीं। देखें, डायरेक्ट ना तो आप चला सकते हैं, ना चलानी चाहिए आपको। ठीक है ना, डायरेक्ट आप ना चला सकते हैं, ना आपको चलानी चाहिए, आपको इसके लिए फनल क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, फनल कैसे क्रिएट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने फाइबर का एक सेल्स पेज बनाना है। ठीक है, आ, एक मिनट। ठीक है, आपने एक सेल्स पेज या पोर्टफोलियो वेबसाइट कह लें इसको, पोर्टफोलियो वेबसाइट। काइंडली माइक म्यूट रखें, मैं अभी आप लोगों को
बताऊंगा, फिर कर लीजिए। ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, या आपने अपना फाइवर का एक सेल्स पेज बना लेना, जिसपे आपने बताना है कि वाई यू आर इम्पोर्टेंट, आपके साथ किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है, और फाइवर पे कैसे कांटेक्ट किया जाता है। सिंपली वहां पे एक बटन लगा देना, जिससे डायरेक्ट आपकी फाइवर की गिग ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपने एक पेज क्रिएट किया या एक वेबसाइट क्रिएट की जिसपे आपका पोर्टफोलियो लगाया हुआ है, वाई यू आर इम्पोर्टेंट ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, वाई समबडी बाय फ्रॉम योर यू आपने सब कुछ मेंशन किया, और आपने नीचे एक बटन लगा दिया कि कॉन्टैक्ट मी ऑन फाइवर। ठीक है ना। अब आपने जब ये बटन लगा दिया कॉन्टैक्ट मी ऑन फाइवर, और उसके बाद आपने प्रमोट करना है इस वेबसाइट को, प्रमोट दिस वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप इसको डिफरेंट ग्रुप्स में जाके प्रमोट कर सकते हैं, आप इस पर डायरेक्टली एड चला सकते हैं। ठीक है। और वहां से आप ऑर्डर्स ले सकते हैं डायरेक्ट फाइवर के ऊपर, ये पूरी सेल्स फनल को कंप्लीट करके। वहां पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये फीचर लगा सकते हैं कि या तो आप ऑर्डर प्लेस करें कोई, अगर ऑर्डर किसी ने नहीं भी प्लेस करना तो आप फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। आप उनसे कहेंगे इनबॉक्स मी ऑन फाइवर टू गेट फ्री कंसल्टेंसी। ठीक है। यहाँ पे अब एक आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए जो कि बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी है। ठीक है। वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर, अगर हम अपना एक सेल्स पेज बना रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं, सेल्स पेज बना रहे हैं और अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल दे के क्लाइंट को डायरेक्ट क्यों नहीं लेकर आते, हम फाइबर के थ्रू क्यों लेकर आ रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन है। बताएं मुझे। नींद आ गई सबको, क्या होगा? अभी तो बकरे खरीदने जाना है आप लोगों ने। ठीक है। देखें, ये इसके पीछे दो रीजंस है। नंबर वन, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इंडिविजुअल फ्रीलांसर इस तरह एड चला रहा है, क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है। फाइवर पे उसको ट्रस्ट है, उसको पता है मेरी पेमेंट सिक्योर है, ये बंदा काम नहीं करेगा, मैं पैसे वापस ले सकता हूँ। और आप ये चीज मेंशन भी करें कि फाइवर के ऊपर आपके पास ये सिक्योरिटी अवेलेबल है कि फाइवर एज अ थर्ड पार्टी वेंडर के तौर पे, या इसको बोलते हैं बेसिकली फ्रीलांसिंग फील्ड में इसको क्या बोलते हैं, एस्क्रो। एस्क्रो सर्विस के तौर पे, मिडल मैन के तौर पे फाइबर जो है वो आप से पेमेंट ले लेगा, और अगर आप मैंने काम ठीक ना किया तो आप फाइबर से पेमेंट अपनी वापस ले सकते हो। तो क्लाइंट को सिक्योरिटी मिल जाती है, प्लस आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। क्लाइंट डायरेक्टली आपके साथ स्कैम कर सकता है, फाइबर के थ्रू तो स्कैम नहीं कर सकता, फाइबर को तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ऑर्डर इनिशिएट करने के लिए। नंबर थ्री, जब आपको फाइबर पे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली फाइवर आपको रैंक करने पे ले आएगा, आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज हो जाएगी, आपका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, आपकी सारी चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। प्लस आपको ऑर्डर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने ऐड चलाई, 3 महीने ऐड चलाई, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हुए फाइवर पे। ठीक है। उसके बाद आप ऐड चलाना बंद कर दें। अब आप फॉर एग्जांपल 2 माह 3 माह में आपकी गिग रैंक करेगी, उसके बाद ऐड चलाना बंद कर दें, आपकी गिग रैंक है, आपको खुद ब खुद ऑर्डर आना शुरू हो गया फाइवर से। हाँ, समझ आइए। तो वो जो आपने 200 250 डॉलर वीवीआर पे स्पेंड करना था, वो आप इस तरह से लॉजिकली स्पेंड करके डायरेक्ट क्लाइंट्स को लैंड। लेकिन ये ऐड पाकिस्तान में नहीं चलाने बैठ जानी, ये इसके लिए फिर टारगेटिंग भी आपने यूएस की रखनी है, अपना अच्छा सा सेल्स पेज बनाना है। सेल्स पेज के इंटरनेशनल सेल्स पेज या फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो के टेम्पलेट्स आप देख लें, एलिमेंटर पे भी पड़े हुए हैं, टेम्पलेटली पे भी पड़े हुए हैं, बहुत जगह पे पड़े हुए हैं, इन्वर्टो पे भी पड़े हुए हैं। अच्छा सा टेम्पलेट यूज करना है आप लोगों ने, अच्छी सी अपनी सेल्स कॉपी बनानी है, और उसके बाद आपने उस पर ऐड चलाना शुरू कर देनी है। गॉट इट? यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ, क्योंकि आज भी कोशिश करते हैं 5-10 मिनट पहले, मैंने ब्रेक नहीं ली, तो 5-10 मिनट पहले आप लोगों की क्लास को खत्म कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं, ये तो मैंने अभी एक तरीका बताया ना, इसके अलावा हम वेब 2.0 के सारे मेथड्स पर आएंगे, जिसमें कोरा के थ्रू फाइबर को कैसे प्रमोट करना है, रेडिट के थ्रू कैसे प्रमोट करना है, पिंटरेस्ट के थ्रू कैसे प्रमोट करना है, फाइबर को डिफरेंट हमारी जो कम्युनिटीज हैं उनमें कैसे जाके प्रमोट करना है, फॉरम्स पे कैसे प्रमोट करना है, ब्लॉग्स पे अपने आप को कैसे प्रमोट करना है। ठीक है। जो आपकी नीश फॉरम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि 5-7 और स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू आप अपने फाइबर को प्रमोट कर सकते हो, और ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है, और इससे फायदा होता है। बल्कि मैंने क्या, मेरे तो एक क्लाइंट ने भी ये काम मेरे लिए किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
ठीक है, इसके बाद जो चीजें आएंगी प्रमोटेड के लिए वो मजे की हैं। अभी तक तो शायद आपको लग रहा होगा ना कि वीवीआरओ भी हमें 100 लगा, पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रमोटेड की वैसे भी न्यू सेलर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, सोशल मीडिया कैंपेन पे भी आपका पैसा लग रहा है। लेकिन इसके बाद जो मैं चीजें बताऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर सिर्फ आपकी मेहनत लगनी है, पैसे कोई नहीं लगने, लेकिन वहां से आपको अच्छे क्लाइंट्स आसानी से मिल सकते हैं फाइवर के लिए। गॉट इट? चलें, मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ। पहले कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, फिर आप हैंड रेज कर रहे हैं, जो हैंड रेज किया होगा मैं उनके क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ। उसके बाद सबसे पहले कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास इफ ऑफ टिक्का पार्टी। अच्छा, यार तो आप लोगों ने तब तक नेक्स्ट क्लास अगर वेंसडे को हुई है हमारी, तब तक टिक्के काफी नहीं हो चुके होंगे? मंडे ट्यूसडे वेंसडे बहुत टिक्के खा लिए होंगे, बस हौसला रख के खाना, ये ना हो कि आप लोग जो है ना वो फिर तंग हो। सर प्लीज डिलीवर योर कॉन्टेक्ट नंबर। इस ये जो शीट है ना मैंने आप लोगों से शेयर की हुई, इस शीट के अंदर सर्च करें व्हाट्सएप, मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा। ये लो, मैंने यहाँ पे शीट आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव? सारे मेथड्स इफेक्टिव हैं, वो आपने चूज करना आपने किस मेथड के साथ जाना। बेस्ट पेमेंट मेथड फॉर रनिंग एड्स ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यार अभी तक तो जो सबसे अच्छे मेथड थे ना उजैर, वो थे आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड पाकिस्तान में, क्रेडिट कार्ड, अल्फला का क्रेडिट कार्ड, एचबीएल का, ये वो है जो मैंने यूज भी किए हुए हैं, एंड दे आर द बेस्ट। ठीक है, सादा पे अच्छा चल जाता था, लेकिन अब मसला टैक्स का सिर्फ। टैक्स आप पाकिस्तान में किसी भी कार्ड पे चलाते हो जो आपके पाकिस्तानी बैंक से लिंक है, तो आपको टैक्स पड़ता ही पड़ता है, और अच्छा खासा पड़ता है। पर बेहतर है यहाँ से या तो एलएलसी ओपन करवा के दुबई से चलवा लो एड्स, या फिर आप पेनियर के अंदर पेपॉल के थ्रू और क्या उसको वाइस के थ्रू कार्ड मंगवा के वहां से चला लो। तो पेनियर वाला मेथड में हम अभी जो है ना हमने उसको टेस्ट किया, हमें तो वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बाकी और भी मेथड हो सकते हैं। एलएलसी की कॉस्ट है दुबई में ओपन करवाने की भी कॉस्ट है, 2 से 3 हज़ार दिरहम की कॉस्ट है। यूके में करवाने की तकरीबन 400 पाउंड है, 300 400 पाउंड है। यूएस में भी इसके आसपास ही है, पता नहीं $700 है, पता नहीं राउंड अबाउट। खैर, गॉट इट सर। सर फाइबर प्रमोशन से ज्यादा बेहतर ये मेथड होगा। फाइबर प्रमोशन का मसला ही है ना, फाइबर प्रमोशन अच्छा मेथड है, लेकिन फाइबर प्रमोशन में आपके हाथ में कुछ नहीं है। फाइबर आपको कस्टमाइज नहीं करने दे रहा, आपको पता नहीं आपकी ऐड किस जगह चल रही है किस जगह नहीं चल रही, ठीक है ना। तो ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, टोटली के फाइबर किस तरह से आपकी ऐड को मैनेज कर रहा है, आपकी गिग को किस तरह से मैनेज कर रहा है, ठीक है। और क्लाइंट्स जो हैं वो राइट ऑडियंस को टारगेट कर भी रहा है फाइबर या नहीं टारगेट कर रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये न्यू सेलर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगी। यूके में 200 में बना दूंगा भाई, तुम मुझे बताओ मैं 100 में भी बनवा देता हूँ। मसला ये है कि मुझे नहीं बनवानी, जिन्होंने बनवानी है मैं उन्होंने उनको बताया है। यार किसी ने बनवानी है तो साबिर बना के दे रहा है, साबिर अली आपकी क्लास में, वो 200 पाउंड में आपको एलएलसी बनवा के दे रहे हैं। बैन होगी तो आपने साबिर को पकड़ लेना बस, साबिर का ड्रेस निकलवा लीजिएगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन पे प्रॉब्लम है, माइक ओपन कर लूँ? अच्छा एक मिनट चलें, सबसे पहले इम्तियाज, इम्तियाज पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं कुछ टाइम से ये फाइबर पे मेरा अकाउंट है, तो मेरी सारे क्राइटेरिया पूरा हो गया, लेकिन मेरे पास एक क्राइटेरिया मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। हाँ मेरा मैं देख लूंगा। जो है, देखा होगा आपने, $400 वाला जो क्राइटेरिया है वो रह गया है। हाँ और मैं, ये मेरे $52 हो गए हैं, ये $12 मेरे अंडर प्रोसेस हैं। ठीक है। तो कोई क्या कोई अब मैं मतलब लेवल 1 पे क्वालिफाई कर जाऊंगा। इस पे आप हाँ मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं किस तरह से इसको करूँ, अचीव करूँ? कोई एक बड़ा ऑर्डर करूँ, अपने पैसे जो पड़े हुए हैं इसको सेक्रीफाइस करूँ? नहीं, अपने पैसों का आप सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं, वो तो आप मतलब मतलब मैं अब खुद से किसी खुद से ही को ऑर्डर खरीदूं थोड़ी कर एक सकते। ऑर्डर फॉर एंड $350 का, और फिर उसको रिवाइज, उसको रिवर्स हाँ करूँ? ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कोशिश पहले ये कर लें, मैं कुछ चीज़ें अभी आपको नेक्स्ट क्लास में सजेस्ट करूंगा। कोशिश ये कर लें कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर मिल जाए, ऑर्गेनिक ऑर्डर मिल जाएगा तो वो वैसे ही आपका पूरा हो जाएगा। अगर एक आध माह डेढ़ माह मेहनत करने से ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं मिलता, देन आपको किसी से ऑर्डर करवा के ये काम कर सकते हैं। लेवल 1 पर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका सर असल में अभी रैंकिंग बिगनर इंप्रूवमेंट में भी। लेवल है ना,
न्यू सेलर है, तो न्यू सेलर हाँ में प्राइस काफी कम रखनी पड़ती है, दस एग्जैक्टली, पंद्रह बीस डॉलर की गिग है। प्राइस भी कम रखनी पड़ती है, उसके अलावा रैंकिंग भी इफेक्ट होती है, उस तरह से आप रैंक नहीं करते, लेकिन लेवल 1 पे आ जाएंगे तो रैंक बेहतर करेंगे। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो आप स्पेंडिंग करके भी आ जाए तो बेनिफिशियल है आपके लिए। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़े बहुत पैसे बचाना ही है, क्योंकि $350 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो $70 तो आपके कटेंगे उसमें भी, तो $70 तकरीबन 21,000 रुपया बनता है। तो आप थोड़ी सी एफर्ट करें कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर मिल जाए, गिग्स पूरी बनाएं, ऑप्टिमाइज करके बनाएं, रेडिट पे, कोरा पे जाके जो है ना वो कोशिश करें वहां से कोई ऑर्डर मिल जाए, सोशल मीडिया से कोई ऑर्डर मिल जाए। तो वो मैं आपको चीज़ें आगे चल के फिर मजीद गाइड कर दूंगा। तो अगर वो मिल जाए तो बेहतर, अदरवाइज फिर आप करवा लें, और मुझे तो कोई मसला चले, नहीं, मैं मैं तो सर मैं। ये बैकलिंक्स वाला ट्राई करता हूँ। दूसरा सर, आपने इसमें इमेज को ऑप्टिमाइज करना नहीं बताया, क्या वो चीज़ इफेक्ट नहीं करती हमारी गिग को? इमेज को ऑप्टिमाइज करना मैंने बताया था, मैंने ये सर बताया था कि इमेज को आपने बनाना कैसे है। इमेज मैंने बस ये कहा था कि इमेज आई कैचिंग होनी चाहिए। आई कैचिंग आप इस तरह से जज करते हैं कि आप अपनी जो नीश है ना, अपनी इंडस्ट्री, उसको सर्च कर लें। जितनी सी गिग्स आपके सामने आ रही है ना, उन गिग्स को आप देख लें। उनमें से जो गिग्स आपको अपीलिंग खुद के लिए लग रही है कि अगर आप क्लाइंट हो तो आपको ये बेहतर लगेगी, आप उस तरह की उससे मिलती जुलती अपनी टेम्पलेट बना लें। और उसके ऊपर टेक्स्ट कम रखिएगा, टेक्स्ट सिर्फ वो रखिएगा जो आपके की फीचर्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, आप एक्सपीरियंस सेलर हैं किसी फील्ड के अंदर, या आपने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपके बताने वाले हैं तो आप जी वो सर, इस ये तरह की आपने बात। बिल्कुल बताया था, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे टाइटल वगैरह चेंज करते हैं और इमेज की प्रॉपर्टीज में जाके उसके सब्जेक्ट और उधर जो हैं नहीं कीवर्ड्स नहीं हैं नहीं, वो तो उसको एसईओ, पुट नहीं नहीं, करते वो हैं। एसईओ नहीं, वो चीजें इफेक्ट करती हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू में। वो तो वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप ब्लॉग बना रहे हो ना, एसईओ का वो वहां पे इम्पैक्ट करती हैं। फाइवर के ऊपर उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं। फाइवर पे ज्यादा ये होता है, आप फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, फाइल को रीनेम करके टाइटल उसमें डाल देते हैं, लेकिन उसका भी कोई खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। वो नॉर्मली एसईओ की प्रैक्टिस है। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रेडिट और कोरा के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप परेशान ना हो, जिनको नहीं पता वो फिक्र ना करें उसके। सर क्या क्लाइंट्स ऐसी प्रोफाइल पे ऑर्डर करते हैं जहां कोई रिव्यू ना हो, वो फर्स्ट क्लाइंट हो? हाँ जी करते हैं, लेकिन वो आपको फिर एक्सप्लॉइट भी उतना करते हैं, मतलब आपसे काम ज्यादा करवाते हैं, उनको पता होता है ये न्यू सेलर है, ये काम पैसों में ज्यादा काम कर देगा। तो कोई बात नहीं, आपने कुछ अरसा तो बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरा जो पहला क्लाइंट आया था 2013 में, 13 या 14 में, जो पहला क्लाइंट आया था, उसने $10 में मुझसे 2 पेजेस की वेबसाइट बनवाई थी, दो दो पेजेस की। और 2 पेजेस की वेबसाइट बना के, शी वाज एन एग्रो क्लाइंट, और उसने 2 पेजेस की वेबसाइट बनाने के बाद मुझे कहा कि मुझे एक और पेज बनवाना है। तो मैंने उससे कहा कि उसके तो एक्स्ट्रा पैसे होंगे, आपने पहले मुझसे इतने कम पैसों में काम करवाया। तो आगे से उसने कहा कि यू आर न्यू सेलर, आई नो दैट, और मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा अगर मुझे थर्ड पेज ना बना के दिया है। लिटरली थ्रेट था। मैं फाइवर को कंप्लेन करता तो फाइवर ने उसको पकड़ के जो है ना ब्लॉक कर देना था, लेकिन मैं सिर्फ डरते डरते ये कहा कि मेरा पहला पहला ऑर्डर खराब ना हो जाए, मैंने तीसरा भी बना के दे दिया था, ठीक है ना। और तब जरा हम, ऑब्वियसली किसी को इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था ना, लिटरली मुझे, हमें किसी ने सिखाया था, बस ऑनलाइन वीडियो वगैरह देख के फाइबर बनाया और उस पर काम स्टार्ट कर किया था। तो इस तरह होता है मोस्टली, क्लाइंट आके आपको एज अ न्यू सेलर एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर होता है, रिव्यूज मिल जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिले लेकिन मिल तो रहे हैं। अब वो $10 में नहीं, अब आपको क्या लें कि वो हो सकता है $80 में आपसे 2 पेजेस 3 पेजेस बनवा ले, ठीक है। तो वो सिर्फ ये बात होती है, उनको पता होता है कि ये न्यू सेलर है, ये कम पैसों में ज्यादा काम कर देगा। अच्छा जी, सर डॉक्टर। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। जी जी पूछिए। सर, एक क्लाइंट ने डीएम किया, इंडियन क्लाइंट था, खैर उसके साथ उसने मुझे एक बार कोड सेंड किया, उसने अपने व्हाट्सएप का था कि मेरे साथ बिंग करो, मतलब वो भी अच्छा, प्रोटेक्शन ही यूज कर रहा था कि फाइबर उसको पकड़े ना, ट्रेस ना हो। ठीक है। तो क्या ये तरीका हम भी यूज कर सकते हैं कि क्लाइंट को अगर आप बार कोड अपना बना के और उसको व्हाट्सएप के इम्तियाज लिए? देखें, ये सीधी सीधी चीज जो है ना, ये स्कैम के अंडर आती है। कल मैंने ये लास्ट क्लास में कहा था कि अगर क्लाइंट खुद से इंटेंशंस शो करे आउटसाइड फाइबर आने की, देन आप ये काम कर सकते हैं, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लेके उस पर ईमेल भेज के ही बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे और क्लाइंट को शक हुआ कि यार ये कुछ उल्टा सीधा काम करने लगा है, बेशक आप उसको बाहर आने का कह रहे हैं, लेकिन क्लाइंट को लगेगा आप उसको स्पैम कर रहे हैं, उसको फ्रॉड करने की कोशिश करें, तो वो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट कर देगा। तो इस तरह की हरकत से अवॉइड करें, अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट एग्री कर रहा हो आपके साथ कि ठीक है आउटसाइड फाइबर बात कर लेते हैं। और वो मोस्टली क्लाइंट तभी एग्री करता है जब आपके क्लाइंट के साथ एक दो ऑर्डर्स हो चुके हों, आपका एक्सपीरियंस हो उसके साथ काम करने का। ठीक है सर, शुक्रिया। जी डॉक्टर शाइस्ता, क्या है आपका क्वेश्चन? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, मेरा मसला जो हो रहा था ना, इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का हो रहा था कि किसका? पेनियर का जो अकाउंट है उस पे बार बार पहले तो वो मैसेज कर रहे थे कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें। अच्छा, मैंने पता नहीं कितनी दफा पासवर्ड चेंज किया। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में वो कहते हैं कि आपका कोड आपके पास मोबाइल पे आएगा। तो वो मोबाइल पे कोड नहीं आता। फिर वो कहते हैं, फिर उसमें एक ऑप्शन है, अच्छा सही कॉल कर लें, आप कॉल का ऑप्शन यूज करें। कॉल का ऑप्शन यूज करो तो भी उनकी कोई कॉल नहीं आती कोड बताने के लिए। हम्म। अब उसकी वजह से अब तकरीबन 1 डेढ़ महीने से मेरा अकाउंट पेयोनियर का बिल्कुल मैं खोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ना मैं कोड रिसीव कर पा रही थी, ना वो मुझे कुछ चेंज करने के लिए कुछ सेटिंग कर पा रहे थे। अब हम्म। मुश्किल अभी 1 2 दिन पहले मेल आई तो उन्होंने मुझे 2 फैक्टर एथेंटिकेशन जो है ना, वो उन्होंने स्टॉप कर दिया है। और उन्होंने कहा सही है, आप अपना काम कर लें, आपको जो करना है। अभी हमने कुछ वक्त के लिए इसको स्टॉप कर दिया है। तो मुझे ये पूछना है कि इसमें 2 फैक्टर एथेंटिकेशन में जो है, हम अपना मोबाइल नंबर ही क्यों जरूरी है? मतलब या हम क्या ईमेल नहीं लगा सकते? मुझे कोई ऑप्शन उसमें मिला नहीं कि या तो हम्म। मैं ईमेल लगा दूं, या फिर जो हमारी एथेंटिकेटर ऐप पेनियर जो है होती ना, है जो। पेनियर जो है वो फोन नंबर को ही प्रेफर करता है, फोन नंबर ही देता है। आप ऐसा करें, आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका हुआ है, आप पेनियर की ना लाइव चैट सपोर्ट है, आप उसको सर्च करके उस पे जाके उनको हम्म। कहें कि मुझे 2 फैक्टर के लिए कोड नहीं आ रहा। वो फिर आपको सेटिंग्स हाँ। बता देंगे। समटाइम ये होता है कि हमारा वो +92 में मसला हो रहा होता है। समटाइम ये भी होता है कि आपका कोई फोन नंबर ऐसा होता है, मतलब जोंग के हम्म। साथ ये वाला कभी कभार मसला आ जाता है कि वो ओटीपी सर, आता यू है फोन है। इंटरनेशनल। हाँ, तो यू यूफोन फोन पे है भी सर, हो उसमें सकता है, भी मेरे ओटी। मेरा जायज का नंबर है, मेरे पे तो हमेशा आता है। तो ये अच्छा, प्रॉब्लम तो एक हो जैस सकती का है, ले लेकिन लूं? आप एक बार सपोर्ट से बात कर लें, पेनियर सपोर्ट से, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद जब अच्छा। वो गाइड कर देना तो उसको कहें मैं दोबारा ट्राई करने लगी हूँ 2 फैक्टर को, अगर ये नहीं होता तो देन आई विल कम बैक टू यू अगेन। हो सकता है वो आपको कोई और ऑथेंटिकेशन ऐप का जो प्रोसीजर है वो आपको बता दें हम्म। कि वो कैसे करना। वो सेटिंग से जाके चेंज हो जाती हैं चीजें, लेकिन हो सकता है फिर वो आपको सजेस्ट कर दें। लेकिन ये एक बार आप सपोर्ट से जरूर बात कर लें। मेरा पर्सनली अच्छा। एक्सपीरियंस रहा नहीं है, तो मैं अब इसको आपको 100% कुछ कह नहीं सकता कि पेनियर इस वक्त क्या क्या चीजों में डील कर रहा है। तो वो सपोर्ट से बात कर देंगे, वो आपको 100% गाइड कर देंगे। लाइव चैट सपोर्ट अच्छा। पेनियर। अच्छा, सही है, मैं वो देख लेती हूँ। ठीक है। सही। चलें जी, आयशा क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे गाइड कर दिया था, उस हवाले से मैं काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी। सर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी। अ, मेरा जो अकाउंट मैंने अभी ये 2 दिन पहले क्रिएट किया था, उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर सिंस मई 2022। मैंने तो अकाउंट अभी 2 दिन पहले क्रिएट किया फाइवर पे, तो ये इतना 2 साल पहले का कैसे दिखा रहा है डाटा? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या लिखा रहा है मेंबर सिंस? 2022। आपने तब कभी अकाउंट क्रिएट किया होगा ना अपने इस ईमेल एड्रेस पे? नहीं नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था ये सब कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ कि ये तो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम ही मुझे मैंने इसकी अभी ये आइडिया मुझे की क्लास में। मुझे मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें जहाँ पर ये आपको लिखा आ रहा है। ये अच्छा तो सही तभी सर। लिखा आता है, ये तो तभी लिखा आता है जब जो है ना वो आपका हो पता नहीं ये कोई बग है, हो सकता है मैं वो यही बग पूछना चाह रही हूँ सर कि ये मैंने आता है। आपके फाइबर फाइबर इज अ बगी ऐप, फाइबर के ऊपर बग्स आते रहते हैं, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। लेकिन ये वाला बग कभी मैंने सुना नहीं, लेकिन स्टिल आप सेंड करें, मैं देख लेता हूँ। कोई उसमें वैसे फिक्र वाली बात नहीं है, आप सेंड कर दें, मैं देख लेता वो सर, वो जो अभी इनबॉक्स वाला हुआ ना, उसके बाद तो मैं बड़ी अलर्ट हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या एक के बाद एक चीजें धमाके की तरह सर पे आ रही हैं। हूँ। नहीं कोई सर बात। दूसरी हाँ। दूसरी चीज मुझे ये पूछना था सर कि अभी हमने रिसेंट जैसे अकाउंट बनाया है, अभी कोई ना क्लाइंट है ना कुछ है, तो सर इसमें अभी हमें पेटीएम का अकाउंट बनाना चाहिए अभी, नहीं नहीं नहीं, या हमें अभी नहीं, वेट अभी करना नहीं। जब चाहिए? पेमेंट आए, नहीं, जब पेमेंट आएगी तब बनाइएगा, अभी जरूरी नहीं है। अभी जरूरी नहीं है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक वो काम आप नेक्स्ट स्टेप आपको पता लगना ना रहा हो सामने, तब तक बेशक जी। ना करें। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, एजेंसी, अब आगे चल के हम जब इंशाल्लाह अपवर्क के बाद हम कुछ लेक्चर्स के बाद हम एजेंसी को पढ़ेंगे। कुछ लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब एजेंसी पे क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएं, आपकी क्लाइंटेज बन जाए, फिर आप रजिस्टर्ड कराएं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं शहजादे, वो पहले दिन रजिस्टर्ड कराने चले जाते हैं, टैक्स नेट के अंदर अपने आप को ले आते हैं। तो वो बेवकूफ़ी होती है। पहले पैसे आ लेने दें, फिर आप पेनियर भी बना लीजिएगा, फिर आप बाकी मामला भी कर लीजिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे कि सर ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना रहे होते हैं इस पे हम्म। फाइबर पे लोग, तो ये सर फ्री टेम्पलेट को कस्टमाइज करते हैं या पेड थीम लेते हैं? अगर पेड थीम लेते हैं तो मिस क्लाइंट से आयशा, पेमेंट करवाते हैं? ये डिपेंड कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर तो क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है, मोस्टली क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं जोन सा मर्जी टेम्पलेट यूज कर लो, हमें बस एक मॉडर्न अच्छी सी लेआउट चाहिए, उसके लिए आप कोई प्री बिल्ट टेम्पलेट यूज कर लें। कुछ क्लाइंट्स आपको प्रॉपर लेआउट गाइड करते हैं कि ऊपर ऐसा सेक्शन आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए। जो कस्टमाइज बनती हैं वो तो इसी तरह बनती हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
बाकी आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि ये प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, इनमें से कोई चूज कर लो, मैं इससे रेलिवेंट आपको बता दूंगा, मैं बना दूंगा। और अगर जो पेड होते हैं, पेड थीम्स होती हैं, तो फिर उसकी पेमेंट हम उनसे बोलते हैं, अगर कोई पेड थीम का कहते हैं तो एग्जैक्टली फिर वो खुद ही परचेज करते हैं ना वो उसको फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही सही सही, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। गोहर साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना थर्ड क्लास में हूँ, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा पीछे से है कि ठीक है। मैंने जब गिग एक्सप्लोर करने शुरू की ना, तो उसमें था कि मतलब एक गिग पे था कि अगर आप मेरे साथ सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। सर ये चीज़ आपने आगे बढ़ा दी हुई है, क्योंकि मैं पीछे हूँ, मैंने इससे पहले आपको शुरू में बताया। मैंने अच्छा, मैंने ये कहा था कि आप ये चीज़ ऑफर कर सकते हैं 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट की, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। और इसके अलावा फाइबर पे कोड आता है, लेकिन वो आप फाइबर की सर्विस है फाइबर प्लस की, वो $19 पर मंथ आप देते हैं ना, फिर आपको जो है वो फाइबर जो है वो $19 पर मंथ पे आपको ऐसी सर्विस इनेबल करता है जिसमें आप कूपन कोड सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है अभी आपको ऐसा कुछ करने का। आप सिंपल गिग पे लिख सकते हैं कि 20% ऑफ सर्विस, आप जस्ट इनबॉक्स में गेट 20% ऑफ ऑन माई प्राइसिंग, समथिंग लाइक दैट। अब ये ऑफर्स हैं डिफरेंट, बोनस ऑफर्स इनको कहते हैं, आप इनमें से कोई सी भी ऑफर जो आप ऑफर कर मतलब अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि थोड़ी सी यूनिक गिग बनाए ना, तो लाइक अगर अब जैसे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है, तो मैं प्रोग्रामिंग की गिग बनाऊंगी और वो चल जाती है, तो मुझे तो वो चीज़ नहीं आती। नहीं बट नहीं नहीं अगर नहीं नहीं मतलब नहीं वो नहीं नहीं, नो 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 नो, नहीं, आपने अपनी कैटेगरी के अंदर यूनिक, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूनिक इस वक्त क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में हर बंदा मुंह उठा के फेसबुक की और मेटा की एड्स की लगा रहा है, वो भी आपने बनानी है, वो ऐसा नहीं करना उसको छोड़ देना, वो बनानी है। यूनिक उसमें क्या होगा? यूनिक उसमें ये होगा सेल्स फनल, सेल्स फनल की gigs बहुत कम है। स्नैपचैट सेल्स फनल, टिकटॉक सेल्स फनल, टिकटॉक ऐड, स्नैपचैट ऐड। अब टिकटॉक और स्नैपचैट फेसबुक की निस्बत कम गिग्स हैं। तो यूनिक का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर देनी है। यूनिक का ये मतलब है कि अपनी कैटेगरी के अंदर ऐसी चीजें जो सब लोग ऑफर नहीं कर रहे या कम लोग ऑफर कर रहे हैं, आपने उनको एक्सप्लोर करना है। ये मैंने दो तीन अभी अभी जो मेरे जेहन में एग्जांपल आई मैंने वो दी। इसके अलावा जब आप एक्सप्लोर करने बैठेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो बहुत कम लोग ऑफर कर रहे हैं, और वो दूसरे लोग वो मांग भी रहे हैं, मतलब वो सर्विस इन डिमांड भी है। अच्छा सर, ठीक एक चीज़ और मुझे गाइड कीजिएगा कि मैंने ना 10 कीवर्ड्स पे काम किया अभी तक, और मजीद मैं कर रही हूँ। तो ठीक है। ये काफी लेंथी है, मतलब कि रिसर्च करना और उसको फिर सारे से नोट्स बनाना, वैसे गूगल पे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो एक मेरे पास ऐसा कीवर्ड है जिसमें 25 गिग्स थे, और उसमें मतलब मैंने फिर उसके जाके सारे 25 के 25 देखे, मतलब उसमें ऑर्डर्स भी है, लाइक आपने कहा था कि ऑर्डर्स इन क्यू और अपने रिव्यूज देख लेने हैं। तो अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि वो भी चल रही है। 25 होने एग्जैक्टली। का मतलब ये नहीं कि वो नहीं चल रही। हाँ तो हाँ बिल्कुल। तब मैं क्वेश्चन भूल गई, मतलब कि हाँ, आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको उस तरह की बना सकते हैं, अगर उसके ऊपर कम गिग्स हैं लेकिन ऑर्डर इन क्यू है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप उस पर काम, करें बल्कि। सर कुछ था एलिमेंट, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स मैं भूल गई हूँ। और सर एक चल। चीज, एक लास्ट चीज मुझे बता दें हाँ। कि 10 कीवर्ड से मैंने काम किया, मजीद और कितने कीवर्ड्स पे काम करूं, जहां क्योंकि तक आपने कहा था देखिए, ये कुछ जहां नहीं तक करनी मैं है। बताता हूँ वो मैंने आपको कहा था आपने एक्सप्लोर मैक्सिमम करना है। जहां तक आपको लग रहा है ना कि इतने कीवर्ड्स इनफ हैं कि मैं अपनी दो तीन गिग्स बना सकती हूँ, वो आपकी जहां पे तसल्ली हो रही है ना, आप वो कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कहूँ नहीं आपने 70 करने हैं, 50 करने हैं, 60 करने हैं। जहां तक आपको लग रहा है ना कि इससे मुझे इतना समझ आ गया कि मेरी दो तीन गिग्स बन सकती हैं, चार गिग्स बन सकती हैं, दैट्स इनफ। चलें सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, थैंक यू। सर मैं ऑनलाइन हूँ, ये अवे कैसे आ रहा है? रिफ्रेश करें ना, ऐप को रिफ्रेश करें, मैं यहाँ से आपका प्रोफाइल रिफ्रेश करता हूँ, वहाँ से आप ऐप को रिफ्रेश करें, फिर नहीं आएगा अवे। ये देखें ऑनलाइन आना शुरू हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। नुमान की प्रोफाइल है, नुमान कह रहे हैं इसको देख लें। आई विल डेवलप वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट। ठीक है, ओके। नुमान, ये जो देखें ये थंबनेल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपने वीडियो लगाई है, अच्छा किया, वीडियो आपने अच्छी बनाई है। Hi, my name is Noman Rajput, and I have over a year of experience working with WordPress. I have had the pleasure of collaboration with clients from all around the globe, spanning multiple industries. Whether you need a new website. इसको ना जो आपने अभी वर्डिंग बोली है ना, इसको एक बार ग्रामरली पे या चैट जीपीटी पे चेक कर लीजिएगा, ये वर्बली करेक्ट है
चीजें, ठीक है, बाकी आपने अच्छी बनाई है। and redesign or just some tweaks to make your site shine. I am here to help from e-commerce to blog, business site to personal portfolio. I have handled a wide range of projects, ensuring each one is tailored to my client's unique. ठीक है, आपने कुछ वर्ड्स बीच में जो है ना वो जैसे टेलर्ड आपने सही नहीं बोला, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप बेहतर बोल सकते हैं, उनको देख लें कि अगर इसको मजीद इंप्रूव कर सके। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताने लगा था शुरू में, इसका ये जो थंबनेल आ रहा है ना, ये जो अगर मैं आपकी गिग को रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो आपका थंबनेल आ रहा है ना नुमान, ये वाला, ये थंबनेल बेहतर करें। ये वीडियो का जो थंबनेल है ना ये बेहतर होना चाहिए। वहाँ फाइवर पे भी आपके पास ऑप्शन आ रही होगी इसके लिए कस्टमाइज इमेज लगाने की, ये अपीलिंग नहीं है। ये जो ये फर्स्ट इमेज आ रही है ना वीडियो प्ले करने से पहले, ये कुछ बेहतर लगाएं, ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको कुछ कुछ बेहतर कर दें। समथिंग लाइक दिस वन, ये फिर भी गुजारा है, ये फिर भी चल जाएगा। ये वाला जो आ रहा है ना वीडियो प्ले करने से पहले, दैट इज नॉट अ गुड वन। बाकी आपने अच्छा बनाया हुआ, आपने ऊपर वो दिया है, बाकी आपने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी हुई है। ठीक है। एफएक्यू आपने सिर्फ एक ऐड किया, एफएक्यू 4-5 जितने अलाउड हैं, 4 या 5 अलाउड है, सबके सब ऐड करें। एक आपका कीवर्ड ये भी मिसिंग है, रिलेटेड टैग 5 पूरे होने चाहिए। वो कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, एलिमेंट और ऑनलाइन स्टोर एक आधा और ढूंढ के जो है ना वो भी ऐड कर दें। बाकी गुड टू गो, बेस्ट ऑफ लक। आप इसको जो है ना इस पे करें काम। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह जो प्रमोटेड स्ट्रेटजीज रह गई हैं, जिसमें कोरा है, रेडिट है, पिंटरेस्ट है, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा फिर हम इंशाल्लाह फाइवर सॉरी अपवर्क को भी नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एडवांस बकरा ईद मुबारक। जाएं बकरे शकरे खाएं, बारबेक्यू खाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।